हमसे हट के सिपाही है, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ओवर टू मंगल जी। मंगल जी थे हमारे बीच में सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सभी साथियों को सुरेश मंगल का नमस्कार। जितने भी साथी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, आज का प्रोग्राम हमारे लिए स्पेशल है। वैसे तो डेली प्रोग्राम हमारा स्पेशल रहा, जब से हमारा न्यूट्री चार्ज ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो हर दिन स्पेशल था, क्योंकि स्पेशल हमको रोजाना एक नए प्रोडक्ट की जानकारी दी गई और इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई कि हम लोग अगर उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी लेकर उसका अभ्यास कर कर अगर फील्ड में जाते हैं तो हमको निश्चित रूप से बड़े रिजल्ट मिलते हैं। शिल्पा मैम जी ने हमको बहुत शानदार ट्रेनिंग दी। लेकिन साथियों, आज का दिन और भी स्पेशल है। क्यों स्पेशल है कि आज हमारे बीच डॉक्टर पवनदीप सिंह जी, एक ऐसे ट्रेनर जिनकी ट्रेनिंग से बहुत बड़े रिजल्ट लोगों ने लिए, तो आज हमारे बीच में रहेंगे। आज हमको बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग देंगे कि हम बॉडी स्कैनर का सही उपयोग कर कर
कि हम इस बिजनेस में कितना बड़ा अपना टर्नओवर ला सकते हैं, न्यूट्रीचा से कितना बड़ा टर्नओवर ला सकते हैं। जितने भी दिनों की हमने ट्रेनिंग ली वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, आपने डायरी पेन से नोट भी किया होगा, लेकिन वो ट्रेनिंग आपकी जब तक फील्ड में काम नहीं करेगी, जब तक आप बॉडी स्कैनर चलाना नहीं सीख सकते। तो बॉडी स्कैनर ऐसा टूल है, अगर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हम ले लेते हैं तो हमारे जो सीखे हुए अभी ट्रेनिंग से लिए हुए जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके फील्ड में जाके इंप्लीमेंट होने वाले। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आज की ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी साथी डायरी पेन लेकर एक एक चीज को नोट करें, क्योंकि डॉक्टर पवनदीप सिंह जी इंडिया के बहुत बढ़िया ट्रेनर है। वो बॉडी स्कैनर के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े इवेंट में भी हमारे साथ रहे हुए हैं। तो आज का दिन हमारा स्पेशल है। और साथियों एक चीज और बताना चाहूंगा कि डॉक्टर काशीराम सर जी मेरे ग्रेट अपलाइन, मनोज बजाज साहब हमारी ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने हमको कदम कदम पे इस बिजनेस में आगे चलना सिखाया। हमारे लिए दिन रात दोनों बड़ी शख्सियत, डॉक्टर काशीराम जी और बजाज साहब दोनों शख्सियत हमारे लिए रात दिन चिंता करते रहते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनको हमारे बिजनेस की चिंता है, हमारी इनकम की चिंता, हमारे लेवल की चिंता है। तो बजाज साहब, डॉक्टर काशीराम जी हमेशा टच में रहते हैं। वो चाहते हैं कैसे हमारी टीम आगे बढ़े, कैसे हमारी पिने ब्रेक हो, तो रात दिन प्लानिंग करते रहते हैं। तो इस प्रोग्राम के बाद भी बजाज साहब की बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो जितने भी साथी इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने भी ज्यादा गैदरिंग किया, जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई, उनका हम डिजिटली सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो साथियों आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आज की पूरी ट्रेनिंग लें, तो इस प्रोग्राम को शुरू करें। ओवर टू मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर मनोज साहब। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश मंगल सर, आपका बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, बहुत ही अच्छी कार्यशैली आपकी रहती है। और जैसे मंगल सर ने बताया कि अभी हम लोग एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं, 2 तारीख को हम लोग एक डिजिटल सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं उन साथियों का जिन साथियों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग किया है। तो उसकी लिस्ट डॉक्टर साहब के माध्यम से और मंगल सर के और सब जितने भी पोस्ट हमारे रहते हैं या सीनियर लीडरशिप उनके माध्यम से आ जाएगी अभी। तो अभी भी आप लोगों के पास थोड़ा मौका है, आप और भी अच्छा तरीके से सीख सकते हैं। और पीछे हमने जैसे बहुत सारी एक यूनिक एजुकेशन ली, यूनिक प्रोडक्ट की, क्योंकि अभी पेंडेमिक के दौर के अंदर और अभी हम लोगों का दो ही बातें समझ में आती है। एक तो स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे और दूसरा इनकम आपकी कैसे बढ़े। तो इसको लेके जैसे सुरेश मंगल सर बात कर रहे थे कि हम लोग बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि कंपनी के जो सीईओ हैं हमारे मिलन सर, उनसे बात हुई हमारी कोर टीम की, जो हमारी WTC की टीम है, उसमें राधेश्याम जी ने उनका सामने प्रस्ताव रखा है और उसमें अरविंद सर भी रहेंगे और मनीषा मैम भी रहेंगी। तो 42 टेक्निकल अचीवर हमारे जो WTC के लोग हैं, जिसमें राहुल कांबले जी हैं, है ना, सब लोग हम लोग रहेंगे। तो उसमें एक एजेंडा तय करेंगे कि हम लोग न्यूट्रीचार्ज के ऊपर आने वाले समय में भारत में यानी कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी टीमें काम करती हैं उसमें हम नंबर 1 कैसे हो सकते हैं। और उसमें हमारा एक एक पिन अचीवर, चाहे वो लीडरशिप अचीवर है, चाहे वो वाइटल है, चाहे वो रॉयल्टी है, चाहे वो टेक्निकल है, वो नंबर 1 कैसे होगा। क्योंकि घोड़े की रेस घोड़े से होगी और शेर की रेस शेर से होगी आगे जाके। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से जितने भी टारगेट आएंगे, ऑफर्स नहीं कह सकते, टारगेट आएंगे, उस टारगेट को हमारे जितने भी लेवल के लोग हैं, जैसे मैंने बोला घोड़ा है तो घोड़े की रेस, अगर कोई लीडरशिप उस काम के अंदर उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है भारत में कोई भी लीडरशिप अचीवर, तो इस ट्रेनिंग का माध्यम और पर्पज ये है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आने वाले समय में हमारा एक एक लीडरशिप अचीवर उस लीडरशिप अचीवर पे भारी पड़ने वाला है इस ट्रेनिंगों के माध्यम से। और आज जैसे मंगल जी ने बोला कि आज हमारे बीच में हिंदुस्तान के नंबर 1 ट्रेनर डॉक्टर पवनदीप सिंह जी फ्रॉम अमृतसर पंजाब से हैं। और सर के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर सर का आपको टाइम चाहिए तो मेरे को लगता है 2-3-4 महीने पहले अगर आप रिक्वेस्ट एडमिन में डालते हैं तब जाके शायद आपको नंबर मिल पाता है। तो आप लोग लकी हैं कि इतने कम समय में बड़ी अच्छी व्यवस्था न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से सर का टाइम हमें मिला है। और आज का जो हमारा प्रोडक्ट कह सकते हैं या हमारा जो टूल्स है, क्योंकि दोस्तों अगर एक सिपाही है या आर्मी का जवान है, अगर मान लीजिए वो लड़ाई पे जाता है और बंदूक घर रह जाती है तो उसकी वो लड़ाई किसी काम की नहीं है, वो हार जाएगा। आपने 15 दिन की कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना ली हो, लेकिन अगर आप एक बॉडी स्कैनर को चलाना नहीं सीखते हैं, उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से उतना बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाओगे जितना बड़ा आपके अंदर काबिलियत है। या यूं कह सकता हूँ कि जो लीडरशिप अचीवर के बराबर में आपको आगे बढ़ना है न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से, उससे बड़ा अगर टर्नओवर आपको लाना है तो फिर आपको उसके अंदर आप जो है इस बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग जरूर लें। प्लीज बाकी साथी अपने आप को अनम्यूट कर ले, रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी दार डायमंड है वगैरह जो भी करने से बंद कर। बजाज साहब मैं एक बार म्यूट कर देता हूं सभी को। हाँ जी आप सर, अपने जी आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। जी 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 सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि हिंदुस्तान के नंबर 1 ट्रेनर आज हमें बॉडी स्कैनर कैसे चलाया जाता है, बॉडी स्कैनर के अंदर क्या क्या नोट्स होते हैं जो हमें उसमें
बॉडी को चेक करते हुए किन चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ता है, या कौन से वो शब्द हैं जो बॉडी स्कैनर के माध्यम से आप चेकअप करके सामने वाले को बताते हैं, तो आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से उसके स्वास्थ्य में भी लाभ देता है और आपकी इनकम का साधन भी बनता है। तो उसकी पूरी जानकारी डिटेल में हम लोग लेंगे आज। और आज हमारे बीच में सत्यपाल सिंह जी आ चुके हैं। सर सत्यपाल सिंह जी सहारनपुर से हैं और पर्ल लेवल है सर उनका, बहुत शानदार लेवल है और बहुत अच्छा काम करके बताया उन्होंने, कम समय में बड़े अचीवमेंट लेके बताई है सर। और मैं उनकी हमेशा उनकी जो एजुकेशन है उस एजुकेशन का मैं हमेशा से मुरीद रहा हूँ। और सर का काम करने का तरीका अपना एक अलग उनका अंदाज रहता है। तो हम सब लोग मिलके उनके माध्यम से सर हम आपका वेलकम करना चाहते हैं, वार्म वेलकम करना चाहते हैं। तो मैं आगे की बातचीत के लिए आपके बीच में सत्यपाल सिंह जी उनका स्वागत करता हूँ सभी साथियों की तरफ से। सत्यपाल सर आपका स्वागत है। सत्यपाल जी वेलकम। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू JRCM JRCM। और सभी सीनियर अपलाइन और गुरुदेव मनोज बजाज, सुरेश मांगल और अपने डॉक्टर काशीराम जी, आप लोगों का आभार और धन्यवाद कि आपने मेरे को इस लायक समझा और ये आज जिम्मेदारी का भार मेरे को दिया। और जितने भी साथी अपने इसके साथ जुड़े हैं और अपने बीच में ट्रेनर पवनदीप सिंह सर को मैंने फिजिकली सुना है, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, उन्होंने हमारे लिए एक कीमती समय निकाला। और साथियों, आप सभी साथियों का, पूरे भारत से जुड़े हुए सभी साथियों का इस शानदार जानदार अनोखे मंच से मैं आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। और नाम जैसे गुरुदेव ने बताया सत्यपाल सिंह और फ्रॉम सहारनपुर से बिलोंग करता हूं। और जीवन हमेशा चैलेंज से भरा हुआ रहा है, बचपन से आज तक बहुत सारे समस्याएं, चैलेंज मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं और उनके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा हूं। और बेसिक जो मेरा फील्ड रहा है वो लगभग इंश्योरेंस फील्ड से रहा हूँ और सेल्स ही रहा हूँ। उसके साथ साथ जनवरी 2016 से इस कॉन्सेप्ट को मैं सीख रहा हूँ, गुरुदेवों के माध्यम से, आशीर्वाद से इस बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। और अपने बारे में साथियों केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज ये जो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, ये सुरेश मांगल, डॉक्टर काशीराम और ग्रेट गुरुदेव मनोज बजाज जी के बाग का एक छोटा सा पौधा है। इस प्रकार के बहुत सारे पौधे आपको ऑल ओवर इंडिया पे मिलेंगे और मेरे को समय समय पे उसमें खाद पानी डाल के अगर किसी ने तैयार किया है तो वो पूरा क्रेडिट इन्हीं तीन शक्ति, परमात्मा के बाद इन्हीं तीन पावर्स को जाता है, इन तीन शक्ति को जाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर का कि मेरे जीवन में गुरुदेव सुरेश मांगल, डॉक्टर काशीराम जी, मनोज बजाज, जयनारायण कुकना, महावीर सारंग, राजाराम सारंग और हम सबको ये अपॉर्चुनिटी देने वाले वो शख्सियत माननीय श्री TC छाबड़ा जी का आगमन हुआ, जिसकी वजह से आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो पा रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है। क्यों कीमती है? क्योंकि पिछले 12 दिन से गुरुदेव ने जो हमारे लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है और उसमें बहुत सारी जानकारियां हमारे को जो आज मिली हैं, उन सारी जानकारियों का आज निचोड़ आने वाला है। निचोड़ मतलब क्या है कि जैसे अभी गुरुदेव मनोज बजाज सर बोल रहे थे कि आप उन सभी प्रोडक्ट को किसको क्या देना है, कैसे देना है, ये आज एक टूल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप ये जानकारी ले सकते हो कि सामने वाले व्यक्ति को बायोइज देना है या सेंडअप देना है या ग्लाइसिम देना है, क्या देना है। और यदि जैसे आप एक मिशन पे जाते हो और मिशन पे अगर आपको टूल्स चलाना नहीं आता तो शायद आपके लिए कह लीजिए कि स्टैंड गन चलानी नहीं आती तो आपके लिए गोली बेकार है। तो आज का जो सेशन हमारा रहेगा इस बॉडी स्कैनर को लेके, तो इसके बारे में अगर हमारे पास जानकारी नहीं है तो शायद हम उतना बड़ा नहीं कर पाएंगे जितनी बड़ी हम प्लानिंग करने के लिए आए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के प्रोग्राम को आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शानदार तरीके से इसको अटेंड करें, समझें, सुने और इसको नोट करें और इसको प्रयास करें सीखने का, क्योंकि ये आपके जीवन में एक इतिहास रहेगा कि ये ट्रेनिंग आपके लाइफ में वो कामयाबी लेके आएगी जो आज से पहले आप जिससे वंचित रहे हैं, हम लोग वंचित रहे हैं, और जीवन में हम लोग मिलकर बड़ा करेंगे। और साथियों, जिस शख्सियत का आज हमें टाइम मिला है, मैंने इनको 2 बार सहारनपुर में फिजिकली सुना है। सर के बारे में, पवनदीप सर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सामने वाले किसी भी व्यक्ति को आप बिठा दे तो साथियों इस फील्ड में ये तो आज तो बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को लेकर अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो उनके पास इस सिस्टम की, इस अपॉर्चुनिटी की डीपली नॉलेज है, बहुत शानदार नॉलेज है, बहुत व्यक्तित्व के इंसान है और बहुत सरल स्वभाव में बातचीत करते हैं और सामने वाले को समझ में भी आता है। तो उनके बारे में थोड़ा सा इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर उनके साथ ही जो आने वाला जो सेशन है व्यतीत करते हैं तो आपके जीवन में ये दिन जो आज का है ये लाभकारी रहेगा और आपको याद रहेगा। और सभी साथियों ने जो आज से पहले होस्टिंग की है उन सभी साथियों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद हूँ कि उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और हम सभी साथियों का साथ दिया। और साथियों, हम लोग मिलकर इस बिजनेस को बहुत बड़ा करने वाले हैं और बहुत बढ़िया ये होने जा रहा है।
आरसीएम के बारे में अगर मैं बात करूं तो आरसीएम को मैं एक मिशन के रूप में कर रहा हूँ। मिशन जिसका कोई विकल्प नहीं होता, जैसे कहते हैं ना कोई संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, तो उस रूप में मैं कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा टेस्ट इस इंडिया में भारत में बने कि अगर मेरे डीएनए से खून को निकाल के उसमें टेस्ट किया जाए तो साथियों आपको उसमें से आरसीएम का तत्व पाया जा सकता है। तो मैं आरसीएम को पूरे जोश जुनून के साथ और एक मिशन के साथ कर रहा हूँ। मैंने अपने ग्रुप भी 2 जनरेट किए हैं अपने हाथ से, जिनका नाम ही आरसीएम एक मिशन है। मिशन मतलब ये मेरी अपने आप से एक लड़ाई है, मेरी एक जीत की जंग मैंने अपने आप के साथ छेड़ी है। मैं जीवन में इतने सारे संघर्ष मैंने झेले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे आने वाली जनरेशन, मेरी आने वाली पीढ़ी उन संघर्षों से दूर रहे। तो इसके लिए परमात्मा ने मेरे को चुना है, ये काम मेरे को दिया है, ये कारवां मेरे को दिया है। तो साथियों मैं इसको 100% निभा के जाऊंगा। और जो अपनी ग्रेट अपलाइन है, गुरुदेव हैं, उनसे केवल एक ही चाहूंगा कि हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। और अगर उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा तो ये जो जंग मैंने अपने आप से छेड़ी है, इसको मैं हमेशा 100% इसको जीत के जाऊंगा। लेकिन इसमें मेरे को मेरे जो गुरुदेव हैं, जो अपलाइंस हैं, जिनके माध्यम से मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, उनका केवल मेरे को आशीर्वाद चाहिए। बाकी तो हम लोग सब मिलकर कर जाएंगे। और 100% ये मेरे को सब भरोसा है। और जितने भी आज इस सिस्टम में आज जुड़े हैं, जो साथी आज इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको साथियों इसमें लगे रहना है और बने रहना है। और जैसे आज हमारी जो क्लाइंट्स हैं, जो आज हमारे लिए सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, हमारे को इस बिजनेस में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, हमारे को एजुकेशन देने का प्रयास कर रही है, तो आप उसको लीजिए। मेरा हमेशा से एक ही बात पे जोर रहा है, ध्यान रहा है, 2 चीजों पे मैं हमेशा काम करता हूँ, जो मेरी हैबिट भी है। एक तो इंसान अगर अपनी आदत को सुधार ले, दूसरी अगर अपनी सोच को डेवलप कर ले, तो इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है। और मैं इस बात में 100% बिलीव करता हूँ। और इसके लिए आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो है आपकी अपलाइन, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन जो आपके पास है। जो भी आपको बोलती है साथियों उसको कीजिए। इस जीवन में जो भी आपको बताया जाता है वो सब कुछ करना है। लेकिन एक आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक काम इसमें कभी नहीं करना है। वो क्या नहीं करना है? वो ये नहीं करना है कि अगर आपकी अपलाइन आपके लिए कोई प्लानिंग करे और कोई भी टारगेट लेके किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करे, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है कि यार ये कैसे नहीं हो सकता। बस एक रिक्वेस्ट आपसे यही है, आपको सभी जो भी लीडर्स आएंगे वो बताएंगे ये करना है, ये करना है। लेकिन एक मेरी आप लोगों से विनती है कि एक काम इसमें नहीं करना है। वो क्या है कि जो अपलाइन आपके लिए जो भी कुछ ऑर्गेनाइज करे, उसमें आपको एक काम नहीं करना है। वो नहीं करना है कि ये दिमाग नहीं लगाना है कि भाई मेरे को ये काम कैसे होगा या नहीं होगा। किंतु परंतु ये हमारे जीवन में हमारे को बहुत पीछे लेके जाते हैं। तो आपका फोकस इसी तरफ होना चाहिए, आपकी सोच इसी तरफ होनी चाहिए कि मैं इस काम को जो मेरे अपलाइन ने मेरे को दिया है, मैं इसको कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे इसमें और अच्छा कर सकता हूँ। उससे क्या होगा साथियों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप इसमें 100% ग्रोथ करेंगे। और ऐसा ही प्रोग्राम गुरुदेव आज आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको लेकर मेरी बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। और मैं कल से उसको स्टडी कर रहा हूँ, कुछ लिस्ट पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और हम सभी लोग मिलते रहते हैं ज्यादातर साथी, और आप सभी लोगों से मिलता रहता हूँ। आज मेरे को जिम्मेदारी दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सुरेश मांगल जी, डॉक्टर काशीराम जी और बजाज साहब का, कि मेरे को इस लायक समझा। और मैं हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों से यही विनती चाहूंगा कि आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर बना रहे। बाकी साथियों मेरा एक जीवन में टारगेट है, एक सपना है, एक लक्ष्य है। वो क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये 3 त्रिदेव जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 शक्ति दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरा अहम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सपना है, मेरी एक दिल लगी कह लीजिए इसको। क्या कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कभी गुरुदेव का कहीं भी ध्यान जाए तो उस लिस्ट में मेरा नाम टॉप पे आए कि यार एक जो भक्त था और जो एक अपना जो भक्त है उसका जो अगर नंबर 1 स्थान किसी को दिया जाए कभी, तो बस मैं तो यही चाहूंगा कि वो स्थान मेरे को मिले। और इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेनी चाहूंगा। एंड में एक ही बात कहना चाहूंगा, आज इस टूल्स को समझना है। और जो ग्रेट शख्सियत इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आज अवेलेबल है, अमृतसर पंजाब से बहुत ही व्यक्तित्व के धनी है, और मैंने उनको सुना है और महसूस किया है। आज आप लोग भी सुनेंगे तो महसूस करेंगे और हम इसको एंजॉय करेंगे। तो थैंक यू सुरेश मांगल, डॉक्टर काशीराम जी, मनोज बजाज, गुरुदेव और अपनी टोटल टीम जो आज इस मिशन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है। आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। ओवर टू बजाज सर। थैंक यू सत्यपाल जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और बहुत ही शानदार तरीके से आपने वेलकम किया सर का आपने हम सबके बीच में। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज एक नया इतिहास बनने वाला है, अभी बनने वाला है एक तो, और एक शाम को इतिहास बनने वाला है, आने वाले सदी के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
हम लोगों ने सबने मिलके जय सर के नेतृत्व में 10,000 लोगों के फंक्शन का आज एक टारगेट ले रखा है सर हम लोगों ने। जूम का धूम, जूम का हंगामा और यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। उसमें मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आज पूरा दिन हम सबका जो फर्स्ट काम, पहला जिम्मेदारी बनती है कि हमें पूरे दिन जो उस प्रोग्राम को प्रमोट करना है टीम में, और ज्यादा से ज्यादा अपने को यूट्यूब का ही लिंक भेजना है। अगर आप किसी को शेयर करें, अगर आपके पास जूम का लिंक है तो आप जूम का लिंक किसी भी सोशल मीडिया पे या किसी भी टीम में नहीं डाले, क्योंकि जूम में 1000 लोग जुड़ पाएंगे और 1000 से ज्यादा जय सर की टीम में पिन अचीवर हैं। अगर मेरी टीम में 500 प्लस पिन अचीवर है छोटे बड़े मिलाकर, तो जय सर की टीम में तो आप सोच सकते हैं कितने होंगे। इसलिए आपने को जूम का लिंक नहीं भेजना है, अपने को किसका भेजना है, यूट्यूब का भेजना है। अगर जूम का लिंक आपके बीच में कहीं है तो आप उसको एडिट करके आगे शेयर करें। और आज के शाम के प्रोग्राम में हमारे बीच में रहने वाले हैं हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, जिनको शाहरुख खान के नाम से जाना जाता है, जिनकी स्माइल है वो सामने वाले की सारी चिंताएं दूर कर देती है और उसको फिर से हौसला अफजाई के लिए तैयार कर देती है कि तुम कामयाब हो सकते हो। वो है मिस्टर महावीर जी सारण। मुझे गर्व प्राउड फील होता है कि मैं उनके संते में काम कर रहा हूँ। उसके बाद हम सबके रोल मॉडल, जिनकी छवि हमारी टीम का एक आईना है, होनेस्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं, आदरणीय बड़े भाई साहब राजा राम जी सारण रहेंगे। उसके बाद हमारे बीच में रहने वाले हैं इस सिस्टम की दूसरी पीढ़ी कह सकते हैं, सेकंड जनरेशन, कि ये बिजनेस हमें क्या देता है। टाइम, मनी, सिक्योरिटी एक टॉपिक लिया करते हैं हम लोग मीटिंगों में। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आप काम एक बार करो और आपको इनकम बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहे। जो लेवल आपको एक बार मिल जाता है, उसके बाद दुनिया से भी अगर चले जाएं तो वो लेवल आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को मिल जाता है। वही सीट, वही चेयर आपको मिलती है। जो ओपी शर्मा जी ने मेहनत की और उन्होंने एक स्टार डायमंड जैसा लेवल पाया, आज उनके बेटे जो है रवि ओपी शर्मा जी, आज उनके कंधे पे जब वो पिन लगती है तो उनके जो टीसी सर के साथ की चेयर होती है वो अपने आप खाली हो जाती है उस पिन की वजह से। तो इतना बड़ा सम्मान उन्होंने पाया, वो भी आज हमारे बीच में रहने वाले हैं। और गामा के माध्यम से ईशा वशिष्ठ मैडम भी रहने वाली है। और ये लास्ट प्रोग्राम है इस महीने का, उसके बाद ये पिलर वार्ड बंद होने वाले। तो आप तैयारी जितनी बढ़िया कर सकते हैं उतनी अच्छा कीजिए, क्योंकि दोस्तों कई बार हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं बहुत सारे प्रोग्राम गामा के हो रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम डीपली उसका नॉलेज अभी भी नहीं ले पाए हैं। तो उनको आप नोट्स कीजिए, वो 20-25 मिनट रहेंगे। और हम सबके पितामह जो इस गाड़ी के कह सकते हैं कि कंडक्टर है, ड्राइवर हैं हमारे आदरणीय टीसी सर, और कंडक्टर है आदरणीय बीसी साबड़ा सर, जिन्होंने भी उनके प्रोग्राम का टिकट कटवाया है, वो निश्चित रूप से कामयाबी पे गया है दोस्तों। तो आज वक्त है फिजिकली नहीं, डिजिटली के माध्यम से अपना टिकट, यानी कि अपनी कामयाबी का टिकट कटवाने का। तो एक नारा था ना, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्कर टूटा। तो आज के वक्त में आपके जितने भी फोन कॉल्स में जितने भी नंबर हैं, आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, अगर एक भी छूट गया तो समझो लो कामयाबी से वो चूक जाएगा, क्योंकि कामयाबी पे सबका हक है और कामयाबी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो कैसे आएगी, वो आज शाम को 7 बजे आपको अगर जूम पे जुड़ना है, जो टेक्निकल या रॉयल्टी या पिन अचीवर है, तो अपने आप को पहले से आप बिल्कुल तैयार रहे, वरना जूम पे आपका नंबर नहीं आएगा। और अगर नहीं भी आए तो आप घबराइए नहीं, आप डायरेक्ट यूट्यूब के लिंक से जाके जुड़ सकते हैं। और आज एक नया इतिहास बनने जा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग, 10,000 का टारगेट है, लेकिन उससे ज्यादा लोग आज के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हम सब लोग संकल्प हैं, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है दोस्तों। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर, हमारे बीच डॉक्टर कांशीराम जी के बेटे हैं वीरेंद्र, वो एक पोस्ट तैयार करते हैं रोज डेली वेलकम के लिए, पोस्ट जो हमारे होस्ट होते हैं। तो डॉक्टर साहब आप वो पोस्ट शेयर करेंगे। हम सब लोग, डॉक्टर पवनदीप जी सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट और निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग अभी डिजिटली हैं, अगर हम फिजिकली होते सर, हम आपको फूल मालाओं से, गुलदस्तों से, जो हमारे दिल की भावनाएं थी सर, वो सारी आपके सामने निकाल के रख देती हमारी टीम। लेकिन रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट होती है सर। हम जूम के माध्यम से भी आपको धन्यवाद और तहे दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आज आपने इतना समय दिया। और आज का सेशन सर आपका लाजवाब रहने वाला है, ये मुझे पता है, और हम सब लोग मिलके आपका स्वागत करते हैं। ये तो हमारे कल के कोच रहेंगे, और कल हमारे बीच में रश्मि खंडेलवाल जी रहेंगी 2 दिन के लिए लास्ट में। उसका जूम का लिंक और आईडी लग रहेगा, आपको ध्यान रखना। और 7:30 पे प्रोग्राम कल भी स्टार्ट होगा। और हम सबके बीच कहते हैं ना सरदार जी, सरदार जी, हम तो वैसे भी पंजाबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और सिंगों की धरती का मतलब होता है, सिंगों की धरती पे सर रहते हैं। सिंगों का मतलब ये गर्जना। तो आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर पवनदीप सर हैं, जो हमें बताएंगे कि बॉडी स्कैनर से क्या क्या फायदे हैं, किस प्रकार आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं सभी लोगों को बीच में लेते हुए, सभी साथियों को बीच में लेते हुए आपका वार्म वेलकम करता हूँ, जोरदार ताली के बीच में। ओवर टू डॉक्टर पवनदीप साहब। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, कांशीराम जी, सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी तरफ से पूरी टीम को जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री। आवाज आ रही है सर? क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आ रही है सर।
आ रही है सर। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को याद किया ट्रेनिंग के लिए। और शायद एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिसके ऊपर आज अब हम बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स बहुत होती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो शायद इस महीने अगर मैं कैलकुलेट करूं मई में अब तक तो शायद 500 550 ट्रेनिंग हो चुकी हैं सर। 500 से 550 ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। और उसमें से एक भी ट्रेनिंग जो है वो बॉडी स्कैनर की नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो आज आपने वो चीज को चुना है जिसको शायद हम लोग बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, राइट। तो अगेन आपकी पूरी की पूरी टीम का स्वागत है इस सेशन के अंदर। और सर 1 मिनट में बीच में आपका बात काटना चाहता हूँ। जैसे आपने एक विषय लिया कि बॉडी स्कैनर की एक भी ट्रेनिंग नहीं हुई, इसका श्रेय भी लगता है आज हमारी टीम को जा रहा है। जी और जी मैंने जब पैनल में आपके एडमिन में ये बात भेजी मेरी टीम के माध्यम से, टीम लीडर ने उसको रजिस्टर्ड किया, तो 2-3 लीडर से बात, 2-3 ट्रेनर्स का कॉल भी आई, तो वो कहते सर आप कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग करवा दो। फिर मैंने स्पेशल कॉल किया कि हमें सिंह चाहिए जो गरजते हैं, डॉक्टर पवनदीप जी का हमें टाइम चाहिए ताकि हमारी ट्रेनिंग बढ़िया कामयाब हो पाए। तो सर इसके लिए आपको फिर से एक बार थैंक यू सर। तो ओवर टू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, तो आज का ट्रेनिंग शुरू करते हैं। न्यूट्रीचार्ज एंथम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं बॉडी स्कैनर के माध्यम से। तो मैं बीच बीच में आपको पीपीटी दिखाता रहूंगा और बीच बीच में आपको, मेरे पास बॉडी स्कैनर है तो मैं बॉडी स्कैनर के बारे में आपको जानकारी फिजिकली रूप से जो है वो देने की कोशिश करूंगा। चलिए सर, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। बजाज साहब, जैसे ही आपको स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाए तो एक बार बताइएगा सर प्लीज। जी जी सर। और सर एक चीज और भी आपका देखिए सर, कितना वो है, क्या इमेज है कि हम लोगों की 100 लोगों की ट्रेनिंग रहती है, अभी 150 का आंकड़ा पार हो चुका है आपके नाम से सर। और मुझे लगता है ये 200 हो जाएगा आज, अभी तक कभी नहीं हुआ सर ये। चलिए जी सर, सर। आपका जी ये सर, आ रही आपके स्क्रीन आ रही है सर। ओके सर, ओके। देखिए सर, जब न्यूट्रीचार्ज ने इंट्रोड्यूस किया था बॉडी स्कैनर, राइट, बॉडी स्कैनर इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था? पहले आप मकसद समझ लीजिए सर। देखिए, कोई भी इंसान जब हम लोग फील्ड के अंदर उतरते हैं ना सर, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। कौन सी? एक होते हैं हम भी प्रोडक्ट हैं, और एक होता है हमारा प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, राइट। हम भी प्रोडक्ट हैं, ये भी प्रोडक्ट है। हम कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ये भी कंपनी का प्रोडक्ट है। अब आप जिसके घर में जाओगे तो वहां पर जब आप जाकर बात करोगे, आप अपनी तारीफ करोगे या प्रोडक्ट की तारीफ करोगे? दोनों में से किसी एक की तारीफ करोगे ना सर, राइट। अब वो जो सामने बैठा हुआ है उसको तो पता है कि जो इंसान आया है या तो वो अपनी तारीफ के पुलंदे बांधेगा या प्रोडक्ट की। बस दो तीन चीजें हमने इंट्रोड्यूस की थी तभी। एक आपको याद होगा, हमने न्यूट्रिशन साइंस की किताब को इंट्रोड्यूस किया था सर, राइट। वो जो आवाज आ रही है सर, आवाज की तो कोई? हाँ बिल्कुल, अब आ रही है आवाज। हाँ, थोड़ा कम, आवाज कट रही है डॉक्टर साहब की कभी बीच में। थोड़ा कम आवाज आ रही, थोड़ी आ रही है लेकिन थोड़ा कम आ रही है सर। बीच बीच में ब्रेक हो रही है सर। वॉल्यूम कम था सर। ब्रेक भी हो रही है मंगल सर। कहीं ना कहीं नेटवर्क की सर के वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बात नहीं। चैट में लिख दो। अभी हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही। चैट में आप लोग लिख दीजिए, मैं सर को कॉल कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बजाज साहब, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ ना। ओके। तो सभी साथियों को जार से हम, और आज बहुत ही शानदार शुरुआत मंगल जी ने की, और साथ में सत्यपाल जी ने और गुरु जी मनोज जी बजाज जी ने की शुरुआत। तो आज जो मेन विषय है जो बॉडी स्कैनर, बॉडी बहुत ही खास है। और पवनदीप सर जो है हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में, डॉक्टर साहब आ चुके हैं। जी ठीक है, ओके जी सर जी। हाँ, जी मेरी स्क्रीन पे मैसेज आ गया था कि योर
इंटरनेट No कनेक्शन इज है ना फ्लक्चुएटिंग, इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि क्या चक्कर क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं सर। हाँ, तो मैं आपके साथ बात कर रहा था सर कि अगर आप किसी के घर पे जाओगे, आप खुद को प्रमोट करोगे, आप न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, ये तो बिल्कुल वाजिब है सर, ये तो संभावना है ही है। लेकिन वो कौन सी ऐसी तीसरी चीज होगी, वो कौन सा थर्ड पार्टी रेफरेंस होगा जो उनके दिमाग में ये बैठाएगा कि ये जो इंसान बोल रहा है ये बिल्कुल सत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए हमने आपके लिए दो तीन चीजों को इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे। एक आपको याद होगा, हमने उस टाइम पे उसको न्यूट्रिशन बुक बोला जाता था, जी। वो इंट्रोड्यूस किया था, 1250 रुपए की थी। उसके बाद फिर हमने एक आपके बीच में बॉडी स्कैनर लॉन्च किया था, और तीसरी चीज हमने लॉन्च की थी एक ग्लूकोमीटर। शायद आपको ये सारी चीजें याद होंगी। जी। तो उसी में से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है बॉडी स्कैनर, जिसके बारे में आज हम जानने के लिए जुटे हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। कांशीराम जी, जैसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी तो आप एक बार मेरे को बताइएगा सर कि आपको जी। स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो गई सर। अरे हाँ सर, अभी आ रही है, स्क्रीन स्टार्ट हो रही है। ओके सर, हाँ आ गई सर। स्क्रीन ओके सर, अभी स्क्रीन बड़ी हो रही है। चलिए जी। देखिए सर, हमने इसीलिए इसको बोला था खोलिए सफलताओं के द्वार, क्योंकि इसके द्वारा आप बहुत ज्यादा सेल कर पाएंगे सर। मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा सर, मेरे एक मित्र हैं, तो मैंने और उन्होंने, हमने मिलके एक साथ एक बॉडी स्कैन कैंप अभी शायद 21 अप्रैल को हमने किया था। अब मेरे घर पे किया था हमने। 12 फैमिलीज को ही इनवाइट किया था। स्ट्रिक्ट इनविटेशन था कि 15 लोगों का हमने सोचा था, लेकिन 3 लोग हमको मिले नहीं थे, तो हमने केवल 12 ही लोगों को बुलाया था अपने घर पे। और आप यकीन नहीं करोगे, उन 12 में से 12 लोगों का हमने बॉडी स्कैन किया, उनकी रिपोर्ट्स करके डिस्कस किया। आप यकीन नहीं करोगे कि 12 के 12 लोग न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट लिए। किसी ने उसी दिन ले लिया, किसी ने 2 दिन के बाद लिया, किसी ने हफ्ते के अंदर लिया, लेकिन 12 के 12 लोग न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट जो थे अपने न्यूट्रीचार्ज के, वो लेके गए। तो इसका मतलब क्या है सर, ये आपके सुनहरे भविष्य की चाबी है, अगर आपको इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है सर। राइट। अब कांशीराम जी के पास भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, मनोज सर के पास भी शायद बालिनो है ना सर आपके पास? बलेनो, हाँ जी। सर बलिनो है मेरे पास। हाँ हाँ, मनोज सर के पास भी बलेनो है। ये बहुत बढ़िया गाड़ी है सर। लेकिन ये बढ़िया गाड़ी तब है ये जब ड्राइवर भी अच्छा हो, जब इसको चलाने वाला भी अच्छा हो सर। राइट। इसी तरह से ये जो बॉडी स्कैनर है, ये भी तभी अच्छा है, ये भी आपके बिजनेस को तभी बढ़ोतरी कर सकता है जब इसको इस्तेमाल करने वाला एक्सपर्ट हो। तो आज ये मैं एक बहुत बड़ी दाद देता हूं मनोज सर को और पूरी टीम को कि आपने इस टूल के बारे में सोचा। क्योंकि जब आप किसी के घर में ये टूल लेके जाते हैं ना सर, तो ये टूल जो है ना सर, ये आपको केवल ज्वाइनिंग ही नहीं दिलाता है, बल्कि साथ में आपको ये बिजनेस वॉल्यूम बहुत जबरदस्त दिलाता है सर। बहुत जबरदस्त बिजनेस वॉल्यूम दिलाता है। और हमारा बिजनेस किस चीज का है सर? हमारा बिजनेस वॉल्यूम का है सर। मेरे को कई लोग बोलते हैं सर मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू लूं, या मैं जो है गामा लूं, या मैं जो है आटा लूं, या मैं उसको एक ही चीज बोलता हूं, देख भाई, तेरे को पैसा आने वाला है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। जिसका बिजनेस वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, सबसे पहले वो चीजें इकट्ठी कर, उसके बाद में घर की प्रोडक्ट देख, घर में कौन सी चीज चाहिए। क्योंकि बजाज सर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर, पैसा तो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आता है ना, प्रोडक्ट खरीदने पे थोड़ी आता राइट सर, राइट बिल्कुल सर। है। और हम तो बिजनेस वॉल्यूम खरीदते हैं सर। यस राइट। और हम अपनी टीम में ये थोड़ी बोलते हैं भाई तुमने चावल लिया, तुमने दाल ली, तुमने ये लिया, तुमने वो लिया। हम तो यही पूछते हैं ना भाई तुम्हारा बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ। जी 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 जी। और उस बिजनेस वॉल्यूम को सबसे बढ़िया तरीके से आपको अर्जित करने का ये ढंग है बॉडी स्कैनर। राइट। चलिए सर, आपके सुनहरे भविष्य की चाबी है सर ये बॉडी स्कैनर। लेकिन चक्कर क्या है सर, आपको शायद बजाज सर को तो पता होगा, कांशीराम जी को पता होगा कि जब हमारा अमिताभ बच्चन जी वाला प्रोग्राम हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था, उसके अंदर हमने 7,500 के आसपास बॉडी स्कैनर गिफ्ट किए थे सर। यस सर। गिफ्ट किए थे। लेकिन क्या एक प्रश्न चिन्ह आता है, क्या वो 7,500 बॉडी स्कैनर इस्तेमाल हो रहे हैं फील्ड के अंदर? नहीं हो रहे, क्योंकि नॉलेज नहीं हो रहे सर। इसमें से अगर 1% भी हो रहे हो ना सर,
आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा सर। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने 2 बॉडी स्कैन किए हैं। दो बॉडी स्कैन कैंप जो है ना, वो पिछले 1.5 महीने के अंदर किए हैं। 21 अप्रैल को तो मैंने अपने घर पे किया था, उसके अलावा मैंने अपने दोस्त के घर पे किया था। अब आप ये सोचिए कि अगर आप मान लीजिए, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, क्योंकि मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मान लीजिए एक डॉक्टर है। अगर डॉक्टर के पास वो कानों में लगाने वाला जो स्टेथोस्कोप होता है, अगर वो नहीं होगा, उसके पास थर्मामीटर नहीं होगा, उसके पास जो है वो बीपी चेक करने वाला स्पिग्मोमेनोमीटर नहीं होगा, तो क्या आप उस डॉक्टर से अपने पेशेंट का इलाज करवाना चाहोगे? राइट? नहीं सर। नहीं करवाना चाहोगे। नहीं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर हो सकता है क्वालिफाइड हो, लेकिन उसके पास टूल ही नहीं है इस्तेमाल करने वाले। जो उसकी जरूरत है वो टूल ही नहीं है सर। तो अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हो जो न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहे हो, और आपके पास बॉडी स्कैनर नहीं है, आपके पास न्यूट्रिशन की किताब नहीं है, आपके पास बाकी के टूल्स नहीं है, तो क्या उस इंसान को आपके साथ जुड़ना चाहिए या आपसे प्रोडक्ट लेना चाहिए? ये अगेन बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर। मैं आपको किसी को ये फोर्स नहीं करूंगा कि आप खरीदिए, मैं केवल आपको ये बात कर रहा हूं कि आप अपने आप को टटोलिए कि हम लोग कहां खड़े हैं। आप जितना बिजनेस कर रहे हैं बहुत बढ़िया सर। मेरे को पता है मनोज सर, कांशीराम जी, सुरेश जी, क्योंकि मैं इनके बारे में तारीफ सुनता रहता हूं सर फील्ड के अंदर से, राइट। उसके बाद में जयनारायण कुकना जी, अभी थोड़े दिन पहले प्रोग्राम हुआ हमारा, उनके साथ 2 प्रोग्राम हुए इस महीने में। उससे पहले उसे उसके आगे महावीर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनके ऊपर राजा राम सारन जी, मतलब जबरदस्त शख्सियत है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सभी के सभी लोग इसलिए नहीं बड़े बने हैं कि उन्होंने मैनिपुलेट किया, इसलिए बड़े बने हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम को अपनाया सर। तो हमारा सिस्टम कहां कहां बोलता है सर? हमारा सिस्टम बोलता है बॉडी स्कैनर के माध्यम से। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, राइट। वॉल्यूम है सर, इसके जरिए मैंने जैसे जैसे अभी आपको बताया सर, मैंने 12 लोगों को इनवाइट किया था अपने घर पे, और 12 लोगों का हमने बॉडी स्कैन किया। और आप जानते होंगे बजाज जी, अजय शर्मा जी हैं यहाँ पर, वो भी एमरल्ड हैं सर। हाँ, अमृतसर से मेरे बहुत अच्छे मित्र जी है जी, वो भी सर। अमृतसर से। हाँ, तो मैंने उनको कॉल किया था, क्योंकि मेरे तो सभी पड़ोसी हैं सर, उनके सामने तो मैं निक्कर डाल के जी घूमता हूँ जी। सर, उनके लिए थोड़ी ना मैं डॉक्टर हूँ सर, राइट सर। तो जी जी मैंने सर। अजय शर्मा जी को बुलाया था, तो अजय शर्मा जी आए थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो सर मतलब 12 के 12 लोगों ने जो था वो बॉडी स्कैन के द्वारा हमने किया, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर 12 के 12 लोगों ने, कुछ तो उसी टाइम ले गए, कुछ जो थे 2-3 में हफ्ते के अंदर अंदर प्रोडक्ट लेके गए सर। तो ये तो मेरी सर पर्सनल जो है ना नेक्स्ट सर। टाइम कभी सर आप करें तो हमारी टीम भी है वहाँ पे, तो उसका भी लाभ लेंगे सर का। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, कोई चक्कर नहीं सर। तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का एक ही मतलब है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे बिजनेस वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ता है सर। और दूसरी चीज है, जब आप एमआरपी और डीपी का डिफरेंस बोलते हैं, राइट, तो उस टाइम पे अगर आप 5% भी डिस्काउंट दे दो ना सर, दुकानों वाले 5% डिस्काउंट देते हैं, और सर हो हल्ला मच जाता पूरे शहर में कि भाई 5% डिस्काउंट चल रहा है सर। अगर आप 5% भी डिस्काउंट दे दो ना सर, कि मेरे घर पे एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो वहां पर जितने भी प्रोडक्ट खरीदेंगे 5% डिस्काउंट में मिलेंगे सर, फिर भी 15% तो आपको मिल ही रहा है ना सर। और जब अजय शर्मा जी ने आके बोला कि पवनदीप जी तो हमारे को सिखाते हैं, तो सर मेरी एक रेपुटेशन मेरे एरिया के अंदर थोड़ी सी बड़ी, राइट। क्योंकि उनके लिए पवनदीप सिंह तो वही है ना जो बचपन से यहाँ पर खेलता रहा है, जो अभी भी निक्कर के अंदर घूमता है सर, राइट, राइट। चलिए सर, अब मेन चीज क्या है सर? मेन चीज है कि अगर आपको कैमरे के द्वारा फोटो खींचना है तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। तो वो फोकस क्लियर कैसे करना है? आज की डेट में फोकस क्लियर करना बहुत आसान है सर। ऑलरेडी फोकस वैसे तो 90% लोगों का हो चुका है। वो क्या है? इम्यूनिटी। क्या है सर? इम्यूनिटी। और इसके जरिए आप उनके शरीर के अंदर की कमियों के बारे में बताते हैं ना, तो सर तो आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई साहब आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, तो आपकी इम्यूनिटी कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है। वो कैसे बता सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है सर, मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूं सर, राइट। चलिए सर, अब हर इंसान क्या है ना सर, वो सच्चाई नहीं जानता है सर न्यूट्रिशन की। वो न्यूट्रिशन की सच्चाई थोड़ी जानता है। उसको जिसने बताया ना वो वैसे चल पड़ता है सर।
उसको लगता है कि मैं सलाद खा रहा हूं, मैं रोटी खा रहा हूं, मैं दाल खा रहा हूं, मैं चावल खा रहा हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। वो यही समझ के चल रहा है वो सामने वाला इंसान। और आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तू गलत बोल रहा है, राइट। उसके लिए आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि ये बताए कि भाई साहब तू अस्वस्थ है। क्योंकि वो आपकी बात, अगर आप उसको बोलोगे ना, मेरे पड़ोस की आंटी हैं, मैं उनको बोलूंगा आंटी आप अस्वस्थ हो, आंटी आप बीमार दिखते हो, वो बोलेगी तेरी ऐसी की तैसी, तू मेरे को ऐसे कैसा बोल रहा है, राइट। हो सकता है मेरा संबंध उनके साथ जो है वो उतना मधुर ना रहे, लेकिन यहां पर क्या है सर, यहां पर वो मशीन बोलेगी, तो मशीन के साथ तो संबंध, मशीन ना तो मेरे कंट्रोल में है ना उनके कंट्रोल में है। अब मशीन बोलेगी तो उनको मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी का थर्मोमीटर पे, मान लीजिए बजाज जी हैं, राइट। मैं बजाज जी के माथे पे हाथ लगा के बोलता हूं बजाज जी मेरे को लगता है आपको बुखार है। बजाज सर मालूम क्या बोलेंगे, बोले पवनदीप जी मैं टेक्निकल हूं और मेरे नीचे 40-50 जो हैं वो अचीवर्स हैं, तो इतनी गर्मी तो मेरे शरीर में वैसे रहती है। क्यों बजाज सर, सही है ना। यस सर। अब बजाज सर ने क्या किया कि मेरी बात को टाल दिया, लेकिन मेरे पास अगर थर्मामीटर हो, मैं बजाज सर का थर्मामीटर जो है वो उनका टेम्परेचर जो है वो मापूं, अगर वो टेम्परेचर 100 निकल आए, बजाज सर को मानना पड़ेगा कि उनको बुखार है सर, यस सर। राइट। तो ये मशीन आपका वो काम करवाती है जो आप खुद नहीं कर सकते हैं सर। ये बहुत जरूरी है सर, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है सर। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं सर। अब उसका मानना है जी मैं तो बहुत अच्छा खाता पीता हूं, मैं तो भाई सब कुछ बढ़िया, सब हर चीज मेरी बढ़िया है, मेरे को क्या जरूरत है हेल्थ सप्लीमेंट की, राइट सर। तो उसको आपको कन्विंस करना है, कैसे उसको कन्विंस करना है, आपको बॉडी स्कैनर के माध्यम से, राइट। अब ये बॉडी स्कैनर जो है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं सर, राइट। अगर मैं आपको बॉडी स्कैनर दिखाऊं तो ये हमारा बॉडी स्कैनर है, दिखाई दे रहा है सर आपको, यस सर। ओके। तो ये हमारा बॉडी स्कैनर है। इस बॉडी स्कैनर को चालू कहां से करना है सर, यहां से गेस्ट से। ये अगर आप दिखाई दे रहा है तो ये गेस्ट, ये तीसरे नंबर वाला स्विच आपको गेस्ट से चालू करना है सर। जी सर। तो गेस्ट से चालू करोगे तो ये हो जाएगा ऑन, और आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा 160। 160 क्या है, सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या कभी कभी गलती करते हैं ना सर, हम लोग सबसे पहले बॉडी स्कैनर को पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने पकड़ा, एक्चुअली मैं आपको सिखाना चाहता सर, जैसे मैंने पकड़ा। अब मैं उससे पूछता हूं सर आपकी हाइट क्या है, या आंटी आपकी हाइट क्या है, वो बोलेगी 5 फुट 7 इंच। अब बोलो भाई साहब, अब फंस गए आप। अब 5 फुट 7 इंच को कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए आपको टूल दिया गया था। वो टूल कौन सा था जी, याद आया सर आपको, हाँ बिल्कुल याद है। राइट सर। है तो डॉक्टर ये साहब। टूल है सर, हाँ ये टूल है सर, केवल 100 रुपए के अंदर, वेलनेस डायरी, राइट। तो ये वेलनेस डायरी है, राइट। इसके अंदर हम लोग जो है थोड़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अपने जो भी अपना कस्टमर है उनको 12 महीने के लिए हम लोग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं कि 12 महीने के लिए क्या उनके शरीर में चेंजेस आए सर, राइट। अब इसको आपको बॉडी स्कैनर को बाद में पकड़ना है, पहले इसको पकड़िए। इसके अंदर सबसे पहले ऊपर जो दिया हुआ है ना, वो उनका दिया हुआ है नाम। सबसे पहले तो नाम भरिए, राइट। उसके बाद मोबाइल नंबर भरिए, उसके बाद में उनसे उम्र पूछ लीजिए, उम्र भरिए। उनके बाद में जेंडर, मेल है या फीमेल, वो पूछने की जरूरत नहीं, दिखने से पता चल जाएगा, वो भर दीजिए। अब एक चीज हमारे पास रह गई, वो है हाइट, उनकी लंबाई कितनी है। तो उसके लिए उनसे पूछ लीजिए सर आपकी लंबाई कितनी है। अगर वो बोलेंगे जी 5 फुट 7 इंच है, 5 फुट 4 इंच है, या 5 फुट है, तो कुछ नहीं चक्कर सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है, अपना मोबाइल पकड़ना है, कैलकुलेशन में जाना है। 5 फुट अगर बता रहा है तो 5 फुट के इंचेस हो गए 60 इंचेस। तो 60 इंचेस को 2.54 से मल्टीप्लाई करना है, लिख लीजिए सर। 2.54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी एग्जैक्ट सेंटीमीटर में हाइट आ जाएगी, राइट। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप 2.5 से गुना कर लीजिए सर, 2.5 से गुना कर लीजिए, राइट। 1-2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर में भी ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, राइट। तो अभी आपके पास क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गए। अब जब आपने पूरा नोट कर लिया, आपने उम्र नोट कर ली, मेल फीमेल नोट कर लिया, हाइट नोट कर ली, नाम और फोन नंबर नोट कर लिया, अब आप इस डायरी को रखिए अपने सामने, और सामने रख के अब पकड़िए अपना बॉडी स्कैनर। बॉडी स्कैनर पकड़ के आपको जाना है गेस्ट के ऊपर।
जैसे ही हाइट आई, मान लीजिए कि आपकी हाइट जो है जिसको आपने किया उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो आपको यहां से ऊपर जाना है 164, 165 आगे दिखाई दे रही है बजाज सर? जी सर। हाँ 165 हाँ अब आ रही है 165 आ गई सर। जी। अब जैसे ही 165 करते हो तो ये बीच में एक बड़ा सा स्विच दिया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेट, तो आपको सेट करना है। जैसे ही आप सेट कर दोगे यहां पर आ जाएगी एज, एज आपने पूछी हुई है तो आप एज सेट कर दीजिए। इसके बाद एज आ गई तो उसको कर दीजिए सेट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको मेल या फीमेल दोनों में से चूज करना है। ऊपर या नीचे में, जो ऊपर या नीचे वाला स्विच है एरो वाला, राइट, उसमें से किसी को भी दबाओगे तो वो अल्टरनेटिव चेंज होता रहेगा, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल चेंज होता रहेगा। अब 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी सर? सबसे पहले चीज तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये बॉडी स्कैन को आप ये आवाज करेगी तो आपको उनको बोलना है कि इसके ऊपर बैलेंस करके खड़े हो जाइए। ये जो आपको ये जो चारों टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, ये चारों टर्मिनल जो हैं इसके अंदर से उनको जो है वो एक वेवलेंथ जाती है आपके बॉडी के अंदर। वो वेवलेंथ जो है वो तभी जाएगी, पहली चीज, अगर तो ये जो बॉडी स्कैनर है वो बैलेंस जगह पे रखा हुआ हो, मतलब बिल्कुल जहां पर बैलेंस हो, ऊपर नीचे ना होता हो, वो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपको बॉडी स्कैनर कहाँ रखना है। दूसरी चीज, उनके पैर साफ होने चाहिए, मतलब मिट्टी वाले या गंदगी वाले पैर नहीं होने चाहिए, सॉक्स नहीं पहनी होनी चाहिए, शूज वगैरह या चप्पल वगैरह उनको उतारना है। हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं और इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलती है, और मैग्नेट जो मोबाइल होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, राइट। तो आपको उन दोनों को आपस में कोइंसाइड नहीं होने देना है। आपको उनको बोलना है अगर आपकी जेब में हाथ में मोबाइल है तो उसको साइड पे रख दीजिए, पर्स के अंदर अगर सिक्के हैं तो पर्स को भी साइड पे रख दीजिए, राइट। अगर जेब में कोई भी क्या बोलते हैं इसको, मेटल वाली चीज है, मेटल मतलब कोई भी चीज है ऐसी है, तो उसको साइड पे रख दीजिए। कई लोग जो हैं वो बेल्ट काफी मोटी जो है उसकी बांधते हैं, लोहे वाली, जिसका बक्कल बहुत मोटा होता है, तो वो उतार के साइड पे रखवा दीजिए, राइट। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, इस मशीन के काम करने में दिक्कत कर सकती है, राइट। और उनको क्या बोलना है, उनको बोलना है नीचे मशीन की तरफ मत देखो, आप बिल्कुल सीधा सामने की तरफ देखिए, आपको मशीन की तरफ नहीं देखना है, अरे। और जैसे ही मशीन आपको नोट कर दे उनको बोलिए आप उतर जाइए। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी स्पीड इतनी बना लीजिए कि जैसे जैसे मशीन शो करती रहती है वैसे वैसे लिखते रहिए, या फिर मशीन को रोक लीजिए जैसे जैसे आपको स्पीड है। मैं तो एक चीज बोलता हूं सर, अपनी स्पीड बढ़ाइए, राइट। आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बॉडी स्कैनर स्कैनिंग्स कर पाएंगे, राइट। अब इसके अंदर 10 चीजें आती हैं सर, राइट, 10 चीजों का आता है सर, लिख लीजिए सर, इसके अंदर 10 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है वेट, राइट। मैं आपको आदर्श बता रहा हूं सर, रेफरल रीडिंग बता रहा हूं सर। वेट का जो है ना, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है अपना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वेट कितना होना चाहिए, हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बंदा बॉडी बिल्डर है तो उसका थोड़ा ज्यादा भी होगा चलेगा। लेकिन अगर बंदा दुबला पतला है तो उसका वेट जो है वो या पेट से मोटा है जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो मान लीजिए जैसे 100 मेरी हाइट जो है 180 है, तो मेरा वजन जो होना चाहिए वो 78 और 82 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो एवरेज 80 लगा के चल दीजिए, ठीक है सर, मतलब 80 ± 2, राइट। तो ये आपका वेट होना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है सर, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अगर मसल्स का वेट ज्यादा है तो वो हेल्दी है बंदा, जैसे सलमान खान है, जैसे जॉन अब्राहम है, ये दोनों ओवरवेट है सर। लेकिन अगर मैं इनको बोलूं ये मोटे हैं तो मैं, लोग मेरे पे हंसेंगे सर, मोटे थोड़ी ना है, उनका मसल्स ज्यादा है उसके कारण उनका वेट ज्यादा है। नेक्स्ट आता है बीएमआई। बीएमआई बेसिकली क्या होता है, बीएमआई बेसिकली हाइट और वेट का रेशो होता है। सर आप नोट कर पा रहे हैं सर? हाँ, नोट कर पा रहे हैं सर। नोट कर रहे हैं सर। ओके ओके ग्रेट, नोट कर लीजिए सर। जी जी जी। बीएमआई होता है सर हाइट और वेट का रेशो, मतलब किसी इंसान की हाइट कितनी है और किसी इंसान का वेट कितना है, उस हिसाब से रेशियो होता है सर इसका, राइट।
अब बीएमआई कितना होना चाहिए? देखिए सर, वैसे तो बीएमआई जो है वो 25 के आसपास होना चाहिए सर। 20 और 25 के बीच में सबसे बेस्ट माना जाता है। 25 के ऊपर जो है वो हम लोग बोलते हैं कि हायर बीएमआई है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने बीएमआई को रिजेक्ट कर दिया है। डब्ल्यूएचओ बीएमआई को नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि एक 70 किलोग्राम का व्यक्ति अगर पेट से मोटा है और उसकी हाइट 6 फुट है, और अगर एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति वो भी 70 किलो का है लेकिन मसल से मोटा है, दोनों का बीएमआई सेम होगा। तो उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में वो सही नहीं बताता है सर। उनके स्वास्थ्य की स्थिति बारे में सही नहीं बताता सर। एक मिनट बरिंदर जी, मैं ट्रेनिंग में हूं, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूं सर आप। चलिए सर, तीसरा है बॉडी फैट परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए? पुरुषों के लिए 20 और 20 से कम, महिलाओं के लिए 25 और 25 से कम। लिख लीजिए, पुरुषों के लिए 20 और 20 से कम, महिलाओं के लिए 25 और 25 से कम। चौथे नंबर पर आता है वाटर परसेंटेज। तो अपनी ये जो मशीन है, ये ब्लू कलर वाली, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस मशीन के हिसाब से जो बॉडी फैट है, जो सॉरी वाटर परसेंटेज है, ये होना चाहिए मिनिमम 55%। मिनिमम 55%। अगर इससे कम है तो इसका मतलब वो इंसान जो है उसके अंदर पानी जो है वो थोड़ा कम जा रहा है। और इसके बारे में थोड़ा और भी बताऊंगा सर आपको। नेक्स्ट आता है 5वें नंबर पर मसल मास। अब मसल मास क्या होता है सर? मसल मास का मतलब है किलोग्राम में आपके शरीर में कितना मसल्स हैं। लिख लीजिए सर, किलोग्राम्स में आपके शरीर में कितना मसल है, मसल मास। अब इसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं। जैसे एक दुबला पतला व्यक्ति है तो उसमें ऑटोमेटिकली मसल कम होगा, राइट, क्योंकि उसका वेट कम होगा, उस हिसाब से मसल कम होगा। लेकिन अगर मोटा ताजा मेरे जैसा इंसान है तो हो सकता है मेरे शरीर में 60 किलो से भी ज्यादा मसल हो। लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो हो सकता है उस इंसान में परसेंटेज ज्यादा हो मेरे से, राइट। मैं इसकी एग्जांपल अक्सर देता हूं मनोज जी, कि जैसे मनोज सर के 2 बच्चे हैं, जी सर। राइट। मनोज सर के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मान लीजिए 10वीं में है और एक बच्चा 12वीं में है, राइट। अब 10वीं में जो बच्चा है उसका जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके नंबर आएंगे 750 में से, क्योंकि 8 सब्जेक्ट होते हैं तो 750 में से नंबर आते हैं, राइट। और जो 12वीं कक्षा में बच्चा है, क्योंकि सब्जेक्ट 5 रह जाते हैं तो नंबर आते हैं 500 में से। अब जो बच्चा 10वीं में है मनोज जी का, उसके नंबर आते हैं 750 में से 600। ठीक है सर, 750 में से 600। लेकिन जो बच्चा 12वीं में है उसके 500 में से आते हैं 470। 470। सर अब देखने में क्या लगता है सर? देखने में लगता है कि जिसके 600 आए हैं वो ज्यादा होशियार है। लेकिन सही है मनोज सर? जी सर, जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज निकाल के देखें तो जो बच्चा 12वीं कक्षा में उसके परसेंटेज ज्यादा, राइट। तो सेम यहां पर हो रहा है, क्योंकि किसी इंसान का बॉडी वेट ज्यादा है तो उस हिसाब से उसके शरीर में मसल ज्यादा हो सकती है। तो अपने को इसमें बहुत ज्यादा मसल मास के अंदर अपने को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर। 2 चीजों के ऊपर दिमाग लगाना, वो मैं अभी आपको बताता हूं सर। इसके बाद आता है बोन मास। बोन मास, बोन मास मतलब हड्डी कितने किलोग्राम की है। तो हड्डी जो है वो कम से कम न्यूनतम 3 या 3 किलो से ऊपर होनी चाहिए सर। लिख लीजिए, हड्डी जो है वो न्यूनतम 3 किलोग्राम या 3 किलोग्राम से ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। इसके बाद आता है 7वें नंबर पर विसरल फैट। अब पहले हमने पढ़ा बॉडी फैट, अब पढ़ा विसरल फैट। ये दोनों में अंतर क्या है सर? जो बॉडी फैट होता है वो पूरे शरीर का हम लोग काउंट करते हैं सर, जिसके अंदर आपके छाती पे, आपके पेट के ऊपर, आपके कूलों के ऊपर, आपकी टांगों के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैट। लेकिन विसरल फैट क्या है सर? विसरल फैट वो फैट है जो आपकी बहुत ज्यादा संवेदनशील जगहों पर वो फैट एकत्रित है, जैसे हृदय के आसपास, लिवर के आसपास, आपका जो किडनीज है उनके आसपास, आपका जो पाचन सिस्टम है उसके आसपास, राइट। इसके बाद में अगर आपकी नलियों के अंदर है, जो खून वाली नलियां हैं उनके अंदर,
राइट। तो विसरल फैट ज्यादा डेंजरस है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दूसरा जो फैट होता है जिसको हम लोग सब क्यूटेनस फैट बोलते हैं वो डेंजरस नहीं है, वो भी डेंजरस है, लेकिन विसरल फैट क्योंकि महत्वपूर्ण अंगों के आसपास एकत्रित होता है तो वो उनको काम करने से रोकता है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट है सर 8वें नंबर पर बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बॉडी मेटाबॉलिक रेट, या अगर आपके पास जो पुराना बॉडी स्कैनर था जिसको आप ऐसा करके ऊपर उठाते थे, वहां पर ये आती थी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, बीएमआर या रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। ये क्या, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है अगर आप पूरा दिन अपने घर के अंदर ही बैठे रहो, जैसे अब लॉकडाउन है, नहीं बाहर जाना होता कई बार, अगर आप पूरा का पूरा दिन अपने घर के अंदर भी बैठे रहो तो भी आपका शरीर कितनी कैलोरीज बर्न करता है। जैसे आप सो रहे हो तो सोने के टाइम पे आपका शरीर कैलोरीज बर्न कर रहा है, आप सांस ले रहे हो तो आपका जो शरीर है वो कैलोरीज बर्न करता है, राइट। आप खाना खाते हो तो आपका शरीर कैलोरीज बर्न करता है, आपके शरीर में हृदय चल रहा है, आपके फेफड़े चल रहे हैं, आपका पाचन सिस्टम चल रहा है, तो वो कैलोरीज बर्न करता है। उसको बोलते हैं बॉडी मेटाबॉलिक रेट या रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मतलब जब आपका बॉडी रेस्ट पे होता है, राइट। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है ना, ये कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए ये होना चाहिए 1500 से लेके 1800 कैलोरी, ये कैलोरीज में गिना जाता है। 1500 से 1800 कैलोरीज, और पुरुषों के लिए जो होना चाहिए 1700 से 2000 कैलोरीज। ये मिनिमम बता रहा हूं सर, ये उनको बता रहा हूं जो ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग। अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो ये 2800 कैलोरीज तक हो जाता है। जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो 4-4 हजार कैलोरीज तक जाते हैं सर। चलिए, इसके बाद आता है मेटाबॉलिक एज। देखिए सर, एक होती है जो हमारी एज होती है, नॉर्मल एज होती है, जैसे हम लोग, जैसे मैं हूं 1977 में मेरा जन्म हुआ, आज 2021 है, कुछ महीनों के बाद मैं 44 साल का हो जाऊंगा, तो ये मेरी नेचुरल एज हो गई। अब मेटाबॉलिक एज क्या है? मेटाबॉलिक एज है क्या मेरा शरीर अंदर से भी 44 साल जितना है कि नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अक्सर अपनी ट्रेनिंग में मैं बॉडी स्कैनर को कवर जरूर करता हूं, तो मैं उसकी एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं और मनोज सर श्री गंगानगर से एक ही जो शोरूम है वहां से दोनों बालिनो गाड़ी लेते हैं। मनोज सर जो हैं ये ध्यान ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, बढ़िया तरीके से चलाते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, उसके हवा का, उसका तेल पानी वगैरह हर चीज चेक करते हैं, राइट। और पवनदीप सिंह श्रीनगर श्री गंगानगर से गाड़ी लेके अमृतसर आ गया, राइट। अब पवनदीप सोचता है कहाँ श्री गंगानगर जाऊंगा, सर्विस करवाऊंगा, यहाँ वाले बंदे मेरे को जानते नहीं है, राइट। वहां जाऊंगा तो मनोज जी के कारण वो oblige भी करेंगे मेरे को, श्री गंगानगर वाले, राइट। तो पवनदीप सिंह सर्विस करवाया नहीं टाइम पे, राइट। और खड्डों के अंदर गाड़ी जो है कभी दूसरे गियर के अंदर 30 पे, 40 पे, 50 पे जा रही है, तो कहने का मतलब है गाड़ी रफ तरीके से चल रही है। अब 2 साल के बाद मैं और मनोज सर उसी एजेंसी के पास जाते हैं कि हमारी ये गाड़ियां रख लो और हमारे को इसके बदले में जो और पैसा डलता है वो गाड़ियां हमारे को नहीं दे दो। तो आपको क्या लगता है कि मेरी गाड़ी का रेट ज्यादा लगेगा, मनोज सर की गाड़ी का रेट ज्यादा लगेगा, पुरानी वाली का रीसेल वैल्यू किसकी ज्यादा लगेगी, मनोज सर वाली गाड़ी या मेरी जी, गाड़ी? जी। मनोज सर वाली गाड़ी का रेट अच्छा लगेगा। हाँ, उनकी गाड़ी का रेट अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि सर बाहर की कंडीशन नहीं, अंदर की कंडीशन क्या है, मशीनरी की कंडीशन क्या है। इसी तरह आपने चेहरे पे कितना ज्यादा क्रीम वगैरह लगा के अपने को जवान बनाया हुआ है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर के अंदर का क्या सिस्टम चल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यस राइट। सर। वो कहां से पता चलेगा? वो पता चलेगा मेटाबॉलिक एज से। तो यहाँ पर अपनी मेटाबॉलिक एज आती है। तो मेटाबॉलिक एज जो है ये हम लोग कैसे बताएंगे? ये एक डराने का साधन हो सकता है। मान लीजिए कोई इंसान जो है वो है 42 साल का, उसकी मेटाबॉलिक एज आ गई 50 साल, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलिएगा सर देखिए आप 42 साल के हो लेकिन आपका शरीर सही तरीके से पोषण ना मिलने के कारण, या आप अपने काम के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करते हो, उसके कारण आपका शरीर अंदर से 50 साल जितने इंसान जितना बूढ़ा हो चुका है। तो इसके दो मतलब है। पहली चीज, आपको थकान 42 साल वाले इंसान जितनी नहीं होएगी, आपको 50 साल वाले इंसान जितनी होगी। और दूसरा और सबसे भी इससे भी ज्यादा डराने वाला, सर
आपको बीमारी 42 साल वाले इंसान जितनी नहीं आएगी, आपको बीमारी 50 साल वाले इंसान जितनी आएगी। मैं आशा करता हूं शायद आपको ये समझ आ गया होगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो सर। जी जी। नेक्स्ट आता है सर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है SMR। 10वें नंबर पे ये टोटल 10 रीडिंग्स आती हैं सर। SMR तो मेटाबॉलिक एज जो है, जो हमारी रियल एज है, उससे कम होनी चाहिए सर, या उसके बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं 44 साल का हूं या हो जाऊंगा, तो मेरी मेटाबॉलिक एज 44 के नीचे होनी चाहिए या 44 के आसपास होनी चाहिए। 45 भी हो तो भी चलेगा सर, लेकिन अगर 5-7 साल 10 साल ऊपर है फिर डेंजरस है सर। इसका मतलब अंदर बहुत गड़बड़ चल रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वां नंबर जो आता है वो आता है SMR। SMR होता है स्केलेटन मसल रेशियो। स्केलेटन मसल रेशियो का क्या मतलब होता है? आपके शरीर के हिसाब से मसल्स आपके शरीर में कितने परसेंटेज हैं। याद कीजिए, पहले हमने क्या पढ़ा था? मसल्स कितने किलोग्राम हैं, जो मसल मास पढ़ा था। यहां पर आ गया मसल परसेंटेज कितने हैं सर। ये आपकी बढ़िया रीडिंग है सर, ये आपकी बढ़िया रीडिंग है। अभी आपको 3 चीजों को जो है ना वो देखना है। किसी भी जब भी आप किसी का बॉडी स्कैन करते हो तो आपको 3 चीजों को जो है हाईलाइट करना है। पहला बॉडी फैट परसेंटेज, दूसरा SMR और तीसरा मेटाबॉलिक एज। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जहां से आप अपने प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से बेच सकते हैं। राइट। SMR सॉरी हाँ, SMR कितना होना चाहिए, स्केलेटन मसल रेशियो कितना होना चाहिए। अगर आप इस किताब को देखिएगा तो इस किताब के अंदर स्केलेटन मसल रेशियो जो है ना वो दिया हुआ है सर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये दिया हुआ है सर स्केलेटन मसल रेशियो। मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आपको उल्टा दिखाई दे। स्केलेटन मसल रेशियो कितना होना चाहिए सर? यहां पर दिया हुआ है महिलाओं के लिए 36% या 36% से ज्यादा, और पुरुषों के लिए 45% या 45% से ज्यादा। आप महिलाओं के लिए लगा लीजिए 30 और 36 के बीच में है तो भी वो ठीक है। 32 से ऊपर लगा लीजिए, 30 मत लिखिए, 32 से ऊपर वो ठीक है। और पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए? 40 और 40 से ऊपर। ठीक है सर, 40 और 40 से ऊपर। राइट सर। तो ये 10 की 10 रीडिंग हमारे पास जो है ना वो आती हैं इस बॉडी स्कैनर के माध्यम से। राइट। चलिए, तो मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूं, तो फिर दोबारा से स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। डॉक्टर साहब इसका डेमो हो सकता है कोई लाइव? डेमो मतलब किसका करवाना चाहते हैं बताइए। मतलब इसका जो बॉडी स्कैन को सभी को पता चले कैसे उसकी जो हाइट अपने को मापनी है, कैसे करना सारा उसको हो जाए तो। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कोई फैमिली मेंबर को बुला के स्कैन करें? हाँ जी, ऐसा कोई संभव हो तो किसी को, क्योंकि अपने लाइव जो डेमो करके दिखा देंगे ना उससे एक प्रैक्टिकल हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय अपना है। ओके सर, चलो मेरे वाइफ है, मैं तो अपनी वाइफ का डेमो कर देता हूँ। दीदी को बुला स्कूल जाना उन्होंने भेजो दीप नु या किसी ने। 1 मिनट सर, मैं एक्चुअली क्या है मेरी वाइफ जो है ना वो भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। 2 मिनट दीजिए मेरे को, 2 मिनट दीजिए मेरे को। मैं किसी ने नहीं होएगा तो मैं अपना डेमो करके दिखाऊंगा। राइट सर। जी सर। तो तब तक हम लोग एक बार वो कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। और मैं आपके साथ स्क्रीन जो है स्क्रीन शेयर दोबारा से करता हूँ और आपको डेमो करके दिखाऊंगा। राइट। चलिए सर, आपको स्क्रीन जो है वो बड़े रूप में दिखाई देना शुरू कर दिया सर? बता दीजिए एक बार। हाँ सर, आ गई है सर। ओके ग्रेट। देखिए सर, अब 2 चीजें जो मैंने आपको बताई सर, किसी भी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए ये 2 चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है सर। वो कौन सी 2 चीजें हैं? बॉडी फैट परसेंटेज और मसल परसेंटेज, मतलब जिसको हम लोग SMR बोलते हैं। SMR बोलते हैं। राइट सर। अब आपको बताना क्या है सर, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं सर ये बॉडी स्कैनर हमारे को क्या करता है। अब मैं उनको 2 चीजें बताता हूं सर। सबसे पहले बताता हूं, ये मशीन जो है ना, ये केवल और केवल, कई वो लोग बोलते हैं सर हमारा वेट करोगे। नहीं सर, आपका वेट नहीं करना मेरे को। ये एक ऐसी मशीन है जो केवल और केवल आपको जिम के अंदर मिलती है सर।
ये पहली हाईलाइट हो गई सर, राइट। और दूसरा, ये वो मशीन है जो आपको शरीर के अंदर की वास्तविक स्थिति के बारे में बताती है सर। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि मेरे को जाना है श्री गंगानगर अमृतसर से, राइट। और मैं श्री गंगानगर जाने के लिए वाया फरीदकोट वाली सड़क पे चढ़ता हूं, और बाई चांस गलती से मैं जलंधर वाली सड़क पे मुड़ जाता हूं, क्या सर मैं कभी श्री गंगानगर पहुंच पाऊंगा? नो। नहीं सर। नहीं पहुंच पाओगे। तो वो मदद कौन करता है? वहां पर एक बोर्ड दिए होते हैं, राइट, कि भाई फरीदकोट इतनी दूर, श्री गंगानगर इतनी दूर। अगर मैं गलत सड़क पर जा रहा हूं तो वहां पर क्या लिखा होगा कि जलंधर इतनी किलोमीटर से, राइट। तो ये मशीन, मैं लोगों को ये बताता हूं, ये मशीन आपको ये समय देती है कि आप अपने शरीर को देखिए कि ये सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। अगर सही दिशा में जा रहा है तो जो आप खाते हो खाते रहिए, लेकिन अगर गलत दिशा में जा रहा है तो फिर आप इसको सही कर सकते हो। तो मैं वहां से नेक्स्ट यू टर्न से गाड़ी घुमा के जो फरीदकोट वाली सड़क है या श्री गंगानगर वाली सड़क है उस पर डाल दूंगा, राइट। तो इस तरह से आप इस मशीन को हाईलाइट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, बॉडी स्कैनर बताएगा क्या आप वाकई में ही मोटे हो। सर आप किसी इंसान को बोलोगे बेटा तू मोटा है, वो कभी नहीं मानेगा सर। वो बोलेगा मोटा थोड़ी हूं मैं, खाते पीते घर का हूं। वो कभी ये मन नहीं मानेगा सर। तो कौन बताएगा तू मोटा भाई? ये मशीन बताएगी, राइट। तो उसकी बात उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि ना तो वो मेरी सुनती है ना उसकी सुनेगी। वो तो मशीन है, वो तो अपना काम करेगी सर, राइट। अब आपके शरीर में मसल्स कितने मजबूत हैं? अब कोई इंसान जो है वो शाम को थक के चूर हो जाता है, हम लोग अगर उसको बताएंगे भाई साहब तू जो है तेरे मसल्स कमजोर हो चुके हैं, तो वो मालूम क्या बोलेगा? बोलेगा नहीं भाई मेरे मसल्स थोड़ी कमजोर होते हैं। वो हो जो तैयार हो जाओ भैया। वो बोलेगा सर मेरे मसल्स थोड़ी ना कमजोर हुए हैं, मेरे मसल थोड़ी कमजोर हुए हैं, मैं तो तगड़ा हूं, लेकिन ये मेरे को काम बहुत पड़ता है इसलिए मेरे को थकावट हो जाती है। तो उसने क्या किया सर? उसने कवर अप कर लिया सर, खत्म कर दिया, उसने कवर कर लिया पूरा का पूरा, राइट। अब कौन बताएगा भाई तेरे मसल कमजोर है? मशीन बताएगी, और उसको बात माननी भी पड़ेगी, राइट। अब सही तरीका है इस मशीन को इस्तेमाल करने का, वो मैं टॉपिक ऑलरेडी ले चुका हूं। P1, P2, P3, P4 का मतलब क्या है? ये P1, P2, P3, P4 जो है ये पर्सन के बारे में बताया गया है जगसीर जी, कि आप उनकी रीडिंग जो है ना वो फीड कर सकते हैं इस मशीन के अंदर, राइट। कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। लेकिन मैं कभी भी आपको ये बताऊंगा, आप ये पंगा ही मत लो सर। जब आपके पास ये वाली किताब पड़ी हुई है तो आपको फीड करने की क्या जरूरत है? आप वो पंगा ही मत लो। काम वो करो जैसे बजाज जी बताते हैं ना, काम वो करो जो टीम को डुप्लीकेट करना आसान हो सके। जी जी। आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप ये पंगा ले सकते हो, लेकिन पवनदीप अगर आपकी टीम में है, वो कम पढ़ा लिखा है, तो वो कैसे पंगा लेगा? वो तो ये बोलेगा यार ये तो मशीन ही बहुत मुश्किल है सर, इसको कैसे, ये P1 क्या होता है, P2 क्या होता है, मतलब अपने को सर बिजनेस वॉल्यूम निकलवाना है, अपने को मशीन नहीं सिखाना है सर उनको। अपने को इस मशीन का साइंटिस्ट थोड़ी बनाना है उनको, अपने को केवल इससे बिजनेस वॉल्यूम निकालना सिखाना है, राइट। चलिए सर नेक्स्ट चलते हैं सर। अब करना क्या है सर? बैक साइड में होते हैं ये, राइट। तो यहां पर पढ़ते हैं सेल। तो जब आप इस मशीन को पहली बार खरीदते हो तो आपको 4 सेल मिलते हैं बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो मतलब कितना होगा सर? 40 रुपए की बचत होगी, ठीक है सर। सही तरीके से निकाल दीजिए। स्टार्ट कहां से करना है? गैस से स्टार्ट करना है, राइट। और उसके बाद में आपको जो है उनकी हाइट भरनी है, उनका जो है वो हाइट के बाद उनका जो है वो सेट करके उसके बाद उनका एज भरना है, उसके बाद उसको सेट करके वो मेल है या फीमेल है उनको भरना है, राइट। ये सारी चीजें जो है वो आपको करनी है, राइट। तो उसके बाद क्या करना है? उनको बोलना है कि आप बिल्कुल जब 000 दिखाई शुरू हो जाए, राइट, बिल्कुल वो स्टेबल हो जाए, 0.0 दिखना शुरू हो जाए, तो उसको बोलिए कि आप इस मशीन पे खड़े हो जाइए, राइट सर। चलिए ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, राइट। अब क्या है सर? अभी देखो लॉकडाउन का मौका है सर, ऑलमोस्ट आपको तकरीबन तकरीबन सभी के सभी लोग जो है वो आपको घर के अंदर मिल जाते हैं, राइट। वो घर के अंदर आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर जैसे पंजाब में है तो पंजाब में 5 बजे के बाद लॉकडाउन है, तो 5 बजे के बाद तो सभी लोग घर पे मिलते हैं। तो आस पड़ोस के लोगों का बॉडी स्कैन कर दीजिए। क्या जाता है? आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, और
साथ में आपको पता चल जाएगा कि लोगों को डराया कैसे जाता है, राइट। तो बॉडी स्कैनर की जो रेफरल रीडिंग है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बॉडी फैट परसेंटेज के लिए 20% या 20% से कम, महिलाओं के लिए 25% या 25% से कम। अगर मसल्स परसेंटेज की बात करें, मसल परसेंटेज लिखा हुआ है ना सर, तो ये SMR है सर, राइट। तो SMR जो है वो महिलाओं के लिए 36 या 36 से अधिक, पुरुषों के लिए 45 या 45 से अधिक। और डराना है सर लोगों को। पंजाबी में एक गाना है सर कि काम 3-4 वजह से ही होते हैं, या तो शौक से, या सपने से, या डराने से, राइट। बंदा करे काम 4 चीजा नाल, पता नहीं कैसा कैसा गाना था, लेकिन मेरे को इतना याद है कि 3-4 वजह से ही होते हैं, या तो शौक से होते हैं, या सपने की वजह से होते हैं, या फिर डराने की वजह से होते हैं, राइट। तो अगर वो बंदा मोटा है तो उसको डराइए, चिंता करने की जरूरत नहीं सर, उसको डराइए। उसको क्या डराना है, भाई साहब तेरा फैट ज्यादा है। मैं सर अपना जो है मोबाइल से भी ज्वाइन कर रहा हूं ताकि मैं बॉडी स्कैनर आपको चलाना सिखा सकूं सर। जी सर। तो आपको करना क्या है सर, आपको उसको क्या बताना है, भाई साहब देखो तुम्हारे शरीर में फैट तो है, वो तो तेरे को भी पता है और मेरे को भी पता है, राइट। लेकिन ये फैट तेरे को नुकसान क्या कर रहा है सर, ये तेरे को फैट नुकसान क्या कर रहा है। देखो पहली बात तो ये है कि तेरा शरीर जो है ना वो बना है 60 किलो या 70 किलो उठाने के लिए, राइट। और तूने इसके ऊपर बाकी का वजन ज्यादा डाला हुआ है, इसका मतलब 10 से 15 किलो तेरा वजन ज्यादा डाला हुआ। इसका मतलब यह है कि अपने 15 किलो के बच्चे को पक्के तौर पर अपने कंधों के ऊपर उठा के चल रहा है, या 10 किलो की जो गेहूं की सॉरी आटे की बोरी आती है उसको लेके चल रहा है। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, तेरे दिल के ऊपर ज्यादा वजन पड़ रहा है, तेरे दिल को ज्यादा धड़कना पड़ रहा है, तेरे घुटने जल्दी खराब हो रहे हैं, तेरे मसल जल्दी खराब हो रहे हैं, राइट। इसके बाद में उसको फिर हम लोग जो हैं वो धीरे धीरे न्यूट्रीचार्ज SNDF की तरफ, न्यूट्रीचार्ज PVMF की तरफ लेके आ सकते हैं सर। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है सर, वो आती है कि अगर वो बहुत दुबला पतला है तो क्या करेंगे सर, राइट। बहुत दुबला पतला है तो क्या करेंगे, तो उसको क्या बताना है, उसको बताना है देख भाई तू बहुत दुबला पतला है और 40 साल के बाद तो वैसे भी मसल्स जो हैं वो बनने मतलब बंद क्या हो जाते हैं, वो तो बल्कि शरीर से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये शरीर से निकलने शुरू हो जाते हैं तो उस टाइम पर तू कैसे काम करेगा सर, उस टाइम पर तू कैसे काम करेगा, राइट। तो इस तरह से आप उसको डरा के, उसको समझा के जो है वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं सर, राइट। अगर वो कोई बहुत दुबला पतला है, अगर वो बहुत ज्यादा दुबला पतला है तो आप उसको उस तरह से गाइड कर सकते हैं, राइट। तो मैंने दूसरी तरह से भी ज्वाइन कर लिया है, और एक बार ना सर मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट सर, मैं यहाँ से ना इसको को होस्ट बना देता हूँ, और दूसरा जो पवनदीप सिंह ज्वाइन किया है, ताकि मैं आपको बॉडी स्कैनर चलाना सिखा सकूं, राइट। बजाज सर मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ जी जी, सर, बिल्कुल आ जी रही है सर, आवाज। सारी है सर। ओके, पवनदीप सिंह को होस्ट है सर, चलो ठीक है सर, बढ़िया। जी, बिल्कुल सर। तो पवनदीप सिंह को होस्ट है, तो पवनदीप सिंह, अच्छा पहले ये मैं स्टॉप शेयर करूंगा तो फिर पवनदीप सिंह जो है, ओके। अब मैंने अपनी वाइफ का बॉडी स्कैन किया हुआ था, तो मैं डॉक्टर साहब वहां एक से वॉइस लैपटॉप की बंद कर दो आप, आपकी डबल आवाज आ रही है। अब सही है सर? हाँ अब आवाज सही आ रही है सर आपकी। सही है सर। चलिए सर, तो मैं पहले अपनी अभी किसकी आवाज आ रही है, ओके हाँ ओके, अब सही है सर आवाज? जी हाँ सर। आवाज सही है बिल्कुल। जी जी जी, ओके जी, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब जो हमको बात करनी है ना सर, एक मिनट पहले मैं इसको बंद करता हूँ, और मैं इसको इसको मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ सर पहले। एक्चुअली क्या मोबाइल से मैंने कभी किया नहीं है ना सर, लैपटॉप से ही करता हूँ, तो इसको कैसे हम करेंगे, एक 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 सेकंड का टाइम दीजिए मेरे।
सतविंदर हाइट और दसो अपनी 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच ओके नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ तो ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ हाँ सर ये लगा सर उत्थे घर दे बाहर ना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ बॉडी स्कैनर जब मैंने बॉडी स्कैन किया था तो घर के बाद परमानेंट ही मार्कर लगा दिया था सर गेट के पास आपको मेरे को पता दूसरा लगा हुआ है हाँ चलो सर तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ ये मेरे को बताइए सर सबसे पहले आप कि क्या आपको हाँ क्या आपको बॉडी स्कैनर नजर आ रहा है सर अभी सर आपको दिखाई दे रहा है बॉडी स्कैनर नहीं आ रहा जी डॉक्टर साहब आप मोबाइल से कीजिए मोबाइल की स्क्रीन ऑन कीजिए लैपटॉप के बंद कीजिए ना लैपटॉप आप मोबाइल से डायरेक्ट करेंगे ना तो उससे आप सही देख पाएंगे एक मिनट सर एक मिनट मैं अभी करता हूँ बजाज साहब को होस्ट बना दीजिए आप होस्ट दूसरे में इसको बंद करके तो बजाज को होस्ट बना दीजिए आप एक मिनट सर एक मिनट एक्चुअली क्या है पंगे डाल दिया ना डॉक्टर साहब नहीं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी मेरे को आती नहीं है ना सर अब ओके चलो डॉक्टर साहब ट्रेनिंग है तो बहुत क्यों भी करा हाँ चलो ओके स्टॉप शेयर हो गया बजाज जी आपको होस्ट बना दूं सर मैं हाँ सर बना दीजिए लैपटॉप की स्क्रीन आप बंद कर देंगे ना तो फिर ओनली मोबाइल से चलेंगे तो फिर जो बढ़िया दिखेगा जी चलो बजाज सर आप होस्ट हैं और आप मेरे को को होस्ट बना दीजिए सर अच्छा को होस्ट मैं हूं अच्छा अब एक मिनट अब बताइए सर अपना बॉडी स्कैनर दिखाई दे रहा है आपको नहीं जी नहीं सर नहीं आ रहा एक मिनट सर एक मिनट मैं इसको यहाँ से बजाज सर मेरे को दोबारा से होस्ट बनाइए सर मैं इसको ना यहाँ से वो करता हूँ मेरे को दोबारा से होस्ट बना दीजिए हाँ एक मिनट सर मैं यहाँ से इसको करता हूँ सर चेंज करता हूँ मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कैसे करना है ओके सर धन्यवाद अभी मैं करता हूं सर एक सेकंड दीजिए मेरे को गैलरी व्यू और यहाँ से हाँ ये आ गया ना पोस्ट बजाज सर मैं आपको ना एक मिनट कहाँ गया ओके अच्छा आपने मेरे को इसी पे को होस्ट बना दिया ओके 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 अच्छा इसी पे होस्ट बना दिया क्या ओके मोर स्क्रीन्स अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है सर मेरे वीडियो पे हाँ जी अब हाँ आ रहा है सर स्क्रीन दिखाई दे रही है सर आपको हाँ, स्क्रीन दे रही है दूसरे सेकंड जो डिवाइस है उस पर दिखाई दे रही है हाँ दिखाई दे रही है ना सर उसी को हाईलाइट कर दीजिए सर किसी तरह से एक मिनट सर मेरे से ना हो नहीं पा रहा है यहाँ से वो आ नहीं रहा है आप डॉक्टर साहब इसको लैपटॉप को जहाँ तो एक चीज को बंद कर दो ना आप मैं ऐसा करता हूँ मैं इधर से लीव कर देता हूँ सर हाँ लीव कर दो फिर वो हाईलाइट होगा जी सर वो दिखाई दे रहा है सर अभी लैपटॉप आ रही चलो सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर ओके सर चलिए तो हम लोग कर देते हैं इसको देखो सर सिंपल सी चीज है मैंने यहाँ पर पहले जो है ये मेरे पास एक किताब है तो मैंने यहाँ पर इसको जो है वो नोट कर लिया है इनका हाइट ये देखिए सर राइट तो इनका हाइट और इनका जो है एज और मेल फीमेल राइट तो अगर आप देख पा रहे हैं सर कांशीराम जी आप सर बिल्कुल देख पा रहे हैं सर
तो अपने को यहां से ये जो तीसरा स्विच है गेस्ट, यहां से इसको ऑन करना है। तो ये देखिए ये ऑन हो गया, राइट। तो इनका हाइट है 100, राइट, 168, राइट। तो मैं 168 पे लेके जाऊंगा, राइट। ये 168 पे लेके गया। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मेरे को थोड़ा सा बताइए, दिखाई दे रहा है? दिखाई अभी दे थोड़ा रहा है? चल रहा है, बाद में दिखाना, चलो बताते रहो। ओके, तो ये सेट हो गया। अब इनकी एज जो है मेरी वाइफ की, वो है 44, राइट। तो ये मैंने इसको भी सेट कर दिया, ठीक है सर। जी अब इसके बाद आता है मेल या फीमेल। तो आप जो ऊपर और नीचे वाला एरो वाला स्विच है उसमें से किसी को भी दबाएंगे ना, तो मेल या फीमेल सिलेक्ट हो जाएगा सर, राइट। तो यहाँ जी पर इसको सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए सर 0 0 चल रहा है, 0 जैसे ही 0.0 आ जाएगा ना, तो जी आप उनके सामने इसको कर दीजिए कि आप इसको इसके ऊपर खड़े हो जाइए। जी एक्चुअली मेरी वाइफ को स्कूल जाना है ना, तो शी इज अ टीचर। तो अभी जी हाँ बस हो गया। ये देखो सर, मैं आपको ये बताता हूँ सर, ये देखो, ये ये इनका बीएमआई आ गया, ये इनका फैट परसेंटेज आ गया, ये इनका वाटर परसेंटेज आ गया, ये इनका, डॉक्टर साहब इनका नोट करवा दे, मैं नोट कर लेता हूँ और बाद में आप इसको क्लियर कर देना। ये देखो सर जी 28 आ गया बीएमआई, 43 आ गया फैट परसेंटेज, 44 आ गया वाटर परसेंटेज, 42 आ गया मसल किलोग्राम 42.1, जी 3.0 आ गया बोन, जी 6 आ गया विसरल फैट, जी 1510 कैलोरीज आ गया बीएमआर, जी 48 आ गई इनकी मेटाबॉलिक एज, 26 पेट आ गया इनका एसएमआर। तो ये आ गया सर इनका पूरा का इनका पूरा वेट, डॉक्टर साहब वेट कितना था? 79। 79। डॉक्टर साहब विस्ले फैट बहुत बड़ा हुआ है जी इनको। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तो कम हो गया, पहले तो 7 था सर। हाँ जी अभी तो एक बार मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ सर, दोबारा से लैपटॉप जी के ऊपर, जी राइट जी सर। तो लैपटॉप के ऊपर लॉगिन करता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए सर मेरे को, सिर्फ 1 मिनट का। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ सर, इसकी इनकी जो पूरी की पूरी रीडिंग है ना सर, मैं इसको आपको उसका डाइसेक्शन करके बताता हूँ, राइट। तो हाँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जी। देखिए सर, सबसे पहले बात करेंगे तो वेट की, राइट। तो जी वेट जो है 79। अगेन हम लोग बात करेंगे कि वेट के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, राइट। चलिए डॉक्टर साहब इसका जो है चेक करने का भी, जो आपने बॉडी स्कैनर है उसके नीचे कोई चीज, कपड़ा वगैरह या अखबार वगैरह नहीं होना चाहिए, तो फिर भी रीडिंग सही नहीं हाँ लेता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीचे जो है वो प्लेन जगह होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कई लोग ना बेड पर रखे ऊपर उसके ऊपर करते हैं तो उससे रीडिंग सही नहीं आएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब देखो सैंपल हर कोई चला लेता है, पर ये टेक्निकल पॉइंट है, ये होंगे हमारे पास फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे ना जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए आपके हम मुरीद हैं, तो आप, क्योंकि बजाज साहब ने जो कल ट्रेनिंग का सेशन जो जैसे चेंज हुआ, तो उसमें खंडेलवाल जी का उनका नंबर आया, तो उन्होंने बोला कि मेरे को बॉडी स्कैनर पूरे चलाना नहीं आता और ब्लूटूथ वाली मेरे पास है, जी तभी रिक्वेस्ट करके आपका नंबर लगाया जी। जी जी जी। हाँ आप आगे स्क्रीन पर आगे सर। हाँ जी जी। अब 2-3 चीजें जो हैं वो यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे पहले हमने यहाँ पर बताया सर, 3 चीजों के बारे में हमने मेन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है सर। तो बॉडी फैट परसेंटेज शायद इनका 42 आया था। एक मिनट 42 था डॉक्टर साहब, इनका जो है बॉडी परसेंटेज जो है ये वो है 43 43। जी। वाटर परसेंटेज 44 था शायद। 44 हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि इनका बॉडी फैट जो है वो जरूरत से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, हम लोग इनको सबसे पहले इनको डाइट के बारे में बताएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो बताना है, लेकिन उससे पहले हमको इनको लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताएंगे। एक बार इनको सर बजाज साहब को गोस्ट बना दीजिए, क्योंकि उनको वो मैं ऑन नहीं हो रहा उनका।
एक मिनट सर, यहाँ से बनाना पड़ेगा मेरे को दूसरे मोबाइल से, क्योंकि ये होस्ट है ना अभी। जी जी एक मिनट। जी बजाज साहब होस्ट बन गए सर, राइट। हाँ सर, एक मैंने मिनट, आपको मैं होस्ट बनाया था ना, फिर मेरे को तो भूल गया ना, फिर वो मैं अच्छा 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 अच्छा, मैं अपने आप को भी होस्ट बना लेता हूँ, लैपटॉप वाला। चलो चलिए सर। वैसे बजाज साहब सही कहते हो, कैसे खाटा पाटा नंगा जाता टापा जाता, वो बात हो गई। वो पंजाबी में क्योंकि बीच में फिर क्या होता है, पर ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आज हमारे सामने सब ट्रेनर हैं, तो वो सीखना चाहते हैं, तो छोटी छोटी चीजें जरूरी है। हाँ जी, ओवर टू पवनदीप सर। ओके, तो आप बात कर रहे थे वाटर पर, उसके बाद है मसल्स उनके है 42 है जी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल। ओके ग्रेट, मैं लैपटॉप से दोबारा ज्वाइन कर गया हूँ। जी जी। अब ये ओके, इसके बाद आप वाटर 44 है। देखिए जहां पर फैट ज्यादा होगा वहां पर पानी कम होगा, ये ऑटोमेटिक है सर, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं सर, राइट। इनमें 36 का आंकड़ा है, पानी ज्यादा होगा तो जो है वो फैट वहां पर कम होगा, राइट। तो जैसे थोड़ा क्लियर करेंगे 36 का कैसे आंकड़ा? जी सॉरी, 36 का कैसे बताया आपने आंकड़ा, कैसे 36 का आंकड़ा होगा सर? वैसे वैसे नॉर्मल बात की है, आपस में 36 का आंकड़ा है, जैसे इनका आपस में 36 का आंकड़ा है, फैट का और मसल्स का। ठीक है, फैट और मसल्स का आपस में 36 का आंकड़ा आ गया। अगर किसी शरीर में फैट बढ़ना शुरू हो गया तो वहां से मसल निकलना शुरू हो जाएगा, अगर आपने मसल बढ़ाना शुरू कर दिया तो फैट कम होना शुरू हो जाएगा सर। जी 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 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। नेक्स्ट जो था वो हमारे को डिस्कस करना था, वो था एसएमआर। यानी इसमें डॉक्टर साहब रह गया अभी इनका जो है विसल फैट 6 है, उस पर अपने को क्या इनको रिकमेंडेशन करना चाहिए? तो वो हमने फैट के साथ ही कर दिया ना कि आपका विसरल फैट भी ज्यादा है, इसका मतलब आपके जो अंग हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है। जी जी। और लास्ट में फिर है आपका एसएमआर। एसएमआर पे हम लोग बताएंगे कि मैडम आपके जो मसल्स हैं, क्योंकि 44 एज है, अब 44 एज में हम लोग मसल तो नए बिल्ड कर नहीं सकते, तो हमारे को क्या बोलना है, हमारे को बोलना है उनको कि मैडम जो आपके मसल्स बचे हुए हैं उनको बचाना है अभी आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपना बॉडी फैट कम करेंगे तो आपका एसएमआर, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो एक पलड़ा नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आ जाएगा, राइट। तो आप जैसे जैसे अपना फैट कम करेंगे तो आपका मसल परसेंटेज जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा कि वो बढ़ गया, ठीक है सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को जो सबसे ज्यादा डराना है वो ये डराना है कि मैडम हो तो आप 44 साल के, लेकिन आप मशीन आपको 48 साल का बता रही है। नहीं, इनका है 44। नहीं 44 तो इनका वास्तविक एज है ना। नहीं, दूसरा भी इसमें, दूसरा भी 44 ही वैसे आप नहीं 48 आया था सर। 48 है, ओके। हाँ, क्योंकि मैंने इनका एक महीने पहले 21 अप्रैल को भाई अपने घर वालों का भी तो किया था ना। हाँ, उससे पहले से तो थोड़ा इंप्रूव हुआ, एक दो पॉइंट इंप्रूव हुआ है, राइट। तो इनको मेरे को क्या डराना पड़ेगा, इनको मेरे को ये डराना पड़ेगा कि जो विसरल फैट की नॉर्मल रीडिंग क्या है, 3 या 3 से कम जी। 3 या 3 से कम, राइट। तो मेरे को इनको क्या बताना पड़ेगा कि मैडम आपका जो मेटाबॉलिक एज है वो 48 आया है, तो आप तो हैं 44 साल की, लेकिन मशीन बता रही है 48 साल की। इसका मतलब शरीर 48 साल वाली वीकनेस महसूस करेगा, शरीर 48 साल वाली बीमारियों के ऊपर आएगा। बॉडी जो है ये आपका 48 साल जितना ही आपको जो है वो मतलब साथ देगी, 44 साल जितनी एनर्जी वाला जवाब आप नहीं देगी, राइट। तो इस तरह से जो है वो आप जो हैं आप बढ़िया तरीके से प्रमोट कर सकते हैं बॉडी स्कैनर को। हाँ, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए। हाँ, क्वेश्चन चार्ट में है जी, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसमें बजाज साहब जैसे भी, बजाज गुरुजी इनके ले लीजिए। हाँ सर, डॉक्टर साहब आ ही रहे हैं पवनदीप सर चैट में, सर आप क्लियर करते जा रहे हैं। वैसे अभी पारस जी कैंथोला का था वो क्लियर हो गया, एक दो क्वेश्चन और है सर बीच में चैट में आए हुए सर, अगर मैं बोलूँ ये सर आप देख लेंगे तो। 10 पॉइंट का रेशो नॉर्मल रिटर्न में सेंड कर दीजिए। सर मैं एक चीज आपको बताता हूँ, वैसे तो मैंने साथ साथ में बताया,
लेकिन आपको मेन जो बताना है वो आपको दो चीजों को हाईलाइट करना है। तीसरी चीज को आप डराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मेन है बॉडी फैट परसेंटेज, एसएमआर, और तीसरा अगर थोड़ा सा डराना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो मेटाबॉलिक एज। इसकी आपको ज्यादा जरूरत है, वो मैंने आपको लिखवा दी है सर मेन। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जिनकी उम्र आए तो सर कम आए तो, अच्छा जिनकी उम्र कम आए तो क्या करें? बढ़िया है सर, उनको बोलिए बहुत बढ़िया मेंटेन हो रहा है। अगर आपकी उम्र कम आ रही है तो इसका मतलब अभी आपका शरीर अंदर से स्वस्थ है, राइट? तो आप ऐसा कीजिए, जो आप करते हैं करते रहिए, और साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट को अपना लीजिए ताकि ये बढ़े नहीं, ताकि इसके अंदर इंक्रीज नहीं आए। और अगर बंदा वो थोड़ा सा या लेडी वो थोड़ी सी मोटी है तो मैं अक्सर बोलता हूं कि मैडम देखिए, आपके शरीर के अंदर जो ज्यादा फैट है अभी तक उसका असर आपके शरीर पर नहीं आया है, तो पहले तो इसको कम करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज है कि ये एज कभी बढ़े ना, उसके लिए न्यूट्रीचार्ज का ये प्रोडक्ट खाना शुरू कर दीजिए। आमतौर पर हम न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि पीवीएमएफ एक ऐसी चीज है, अगर उनकी डाइट में हमने शामिल कर दी तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार आता है। तो डॉक्टर साहब, इसके जैसे मान लो किसी की एज है, वास्तविक एज है मतलब 25, उसको वो 20 शो कर रहा है, तो उसके फिर अपने क्या कहते हैं, वो ज्यादा स्वस्थ है? नहीं, वो स्वस्थ है, वो स्वस्थ है, राइट? ये किसकी आएगी, मैं आपको बताता हूँ ये किसकी आएगी। ये उस इंसान की आएगी जो बहुत दुबला पतला है। जी जी बिल्कुल सही है। ये उसी की आएगी। जो मेरी तरह है ना सर, उसकी एज 2-4 साल ऊपर ही आएगी सर, ठीक है ना सर? तो बहुत दुबला पतला है, आपको जो बहुत दुबला पतला है उसका फिर कहां पर गड़बड़ आएगी, उसके शरीर के अंदर किस चीज की गड़बड़ आएगी? मसल्स की गड़बड़ आएगी या एसएमआर की, सॉरी बीएमआर की गड़बड़ आएगी सर। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया ना थोड़ा डराना है, तो डॉक्टर कांशीराम सर ये जानना चाह रहे हैं भी उसको क्या देना है। तो अपने को हर हाल में कुछ ना कुछ देना तो है ही उसको। हाँ, तो उसको आप बिल्कुल, प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये इनका बिल्कुल, है माइंड में जो क्वेश्चन बिल्कुल, चल रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। छोड़ना किसी को भी नहीं है सर, छोड़ना किसी को भी नहीं नहीं नहीं, है। हाँ पीवीएमएफ तो हर किसी को प्रमोट करना है सर। पीवीएमएफ किसी को, देखो किसी का स्वस्थ आ गया, जैसे मान लीजिए बजाज जी की गाड़ी बहुत अच्छी है, वो शोरूम लेके जाते हैं, तो वो शोरूम वाले ये थोड़ी ना बोलते हैं बजाज सर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, इसमें और कुछ करवाने की जरूरत नहीं। वो बोलते हैं सर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, ऐसा कीजिए आप ये करवा लीजिए, अब ऐसा करवा लीजिए, इसके नीचे वो वाला पेंट करवा लीजिए, तो बारिश होएगी तो आपका जो है नीचे से खराब नहीं होएगा, या आप ऐसा कीजिए वो जो स्टेयरिंग है उसके ऊपर ये वाला डाल देता हूं तो उससे आपका जो ग्रिप है वो अच्छा रहेगा। वो कुछ ना कुछ करेंगे सर, तो अपने को भी वो कुछ ना कुछ। एक आदमी की मौत का समय नहीं आया, लेकिन यमदूत के जो बॉडीगार्ड उसको उठा के ले गए ऊपर, तो यमदूत बोलता है इसका तो टाइम नहीं था, तो बोलते सर टारगेट का महीना था, जो दिखा उठा लाए। तो कुछ ना कुछ देते रहना है ना, जो भी दिखे कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ही उसके अंदर कमी, वो तो नेचुरल सी बात है। तो पीवीएम तो दे ही सकते हैं। जी सर। सुनील मंगोलिया जी, 10 पॉइंट का कोई चार्ट नहीं है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं सर, 10 पॉइंट आप याद रख सकते हो। आप नहीं, ये सर ये मांग रही है, जैसे आपने एक वेलनेस डायरी दिखाई थी, वो वेलनेस डायरी के बारे में बता रहे, जैसे मैंने आपको सर एक स्क्रीनशॉट भेजा था, आपको मोबाइल पर आया है। जी जी, वैसे भी वो तैयार करवा सकते हैं, नहीं तो वो आपने पिकअप सेंटर पर से डायरी मिल जाएगी, उसमें सब चीज नोट है। ये आराम से डायरी आपको मिल जाएगी। इसके अंदर जितनी आपको रेफरल रीडिंग्स है ना, वो यहाँ पर दी हुई है सर। ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो सर, हाँ बिल्कुल सही है जी। ये रेफरल रीडिंग्स ऑलरेडी ये दी हुई हैं, 6 रीडिंग्स दी हुई हैं। देखो वेट का नहीं दे सकते वो, ठीक है। उसके बाद में मेटाबॉलिक एज का नहीं दे सकते, वो तो अपने को पता ही है, ठीक है सर। उसके बाद में और 2-3 चीजें जो हैं, उनका बीएमआई का नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बीएमआई का दिया हुआ है, शायद बीएमआई का दिया हुआ है, राइट? हाँ, ठीक है। तो वो आपको जो है वो मेन फोकस, देखो सर मैं एक चीज बोलता हूँ, बहुत सारी जगह पे फोकस मत कीजिए सर। बहुत सारी जगह पे फोकस करोगे तो आपका जो मेन पॉइंट है ना वो छूट जाएगा। अपना मेन पॉइंट क्या है? बॉडी फैट परसेंटेज, एसएमआर, और साथ में अगर डराना है तो साथ में क्या दे सकते हैं हम लोग? मेटाबॉलिक एज। तो ये 3 चीजें मेरे को लगता है आपके लिए भी याद रखना आसान है, और आपकी टीम में अगर कोई कम पढ़ा लिखा इंसान है तो उसके लिए भी आसान है। 3 चीजों के ऊपर फोकस करवा के आप बहुत प्रोडक्ट बेच सकते हैं सर। अब कई लोग बोलते हैं सर उसकी हड्डी कमजोर है, अब अपने पास कैल्शियम नहीं आता है सर अलग से, तो क्या कर सकते हैं उनको? अगर महिला है तो आमतौर पर ये महिलाओं की निकलेगी, तो उनको क्या बोलना है? मैडम न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाइए, और साथ में 1 गिलास छाछ रोज की पीजिए, या 1 गिलास दूध पीजिए रोज का, या 1 गिलास जो कटोरी है वो दही की खा लीजिए। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी हड्डी मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। बस इस तरह से बात करेंगे। तो बहुत बढ़िया
गुरुदेव बजाज साहब, आज और कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा सर? तो 2 मिनट में ले लूं फिर। हाँ, लगभग क्वेश्चन आ गए हैं और डॉक्टर साहब आप आगे की बातचीत करके हाँ। कितनी एज तक बॉडी स्कैनर कर सकते हैं जी? बॉडी स्कैनर जो है ये आपको 14 साल से नीचे बच्चे का नहीं करना, इवन 15 साल के बच्चे का भी नहीं करना है। 15 साल से ऊपर आप किसी का भी कर सकते हो, 15 साल से लेके बुढ़ापे तक कर सकते हो, राइट। हाँ, जिनको स्टंट नहीं, जिनको वो होता है पेस मेकर पड़ा हो जी, उनका नहीं, छोड़ दीजिए आप, उनको मत कीजिए, क्योंकि वो पेस मेकर जो चलता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से चलता है, राइट। और अपने में से यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएंगी, राइट। तो मतलब उससे फायदा तो मिलेगा, लेकिन अगर किसी का नुकसान होगा तो उसका अपने को जरूरत नहीं है। जिसका पेस मेकर डला हुआ है उसको बोलिए, उसको वैसे ही आप जो है वो वैसे कर दीजिए, आप उनको बॉडी स्कैन मत कीजिए। हमारे एक बहुत जुम्मेदार साथी हैं सर, CS चौहान जी हैं, उत्तराखंड से हैं, उत्तरकाशी से, फार्मा लाइन से सर। वो लिख रहे हैं कि डराना तो है बट विद साइंस। हाँ, बिल्कुल सही है सर उनका। तो इसके ऊपर आप सर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सर? जी सर, मैंने जहां पर भी अभी तक जो भी बात की है वो विद साइंस ही की है, चाहे हमने बॉडी फैट परसेंटेज से की है, मसल से की है, किसी से भी की है, राइट। वो विद साइंस ही की है, क्योंकि कन्विंस करने के लिए आपको साइंस जो है उसकी नॉलेज होना चाहिए, और विद साइंस ही आप बात कर सकते हैं। जैसे हमने मेटाबॉलिक एज बताया, तो मेटाबॉलिक एज घटाने के लिए क्या है, एक तो पीवीएमएफ दे दीजिए उनको, साथ में न्यूट्रीचार्ज बायो एज दे दीजिए। न्यूट्रीचार्ज बायो एज से जो मेटाबॉलिक एज है वो बहुत जल्दी रिवर्स होती है सर, राइट। उनको बोलिए 3 महीने का न्यूट्रीचार्ज बायो एज का कोर्स कर लीजिए, एक तो उनका पेट, उनका लीवर, उनका इंटेस्टाइन वगैरह पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, खाना भी अच्छी तरह से पचना शुरू हो जाएगा, बॉडी फैट कम बढ़ेगा, बल्कि एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, तो जिसके कारण जो है वो आपके प्रोडक्ट के दीवाने हो जाएंगे सर। कॉस्ट क्या है सर? कॉस्ट इसकी जो लास्ट हमने जब इसका ऑर्डर प्लेस किया था 1-1.5 महीना पहले, तो ये 3,150 रुपए इसकी कॉस्ट थी, जो ये मशीन पड़ी हुई है जो मैंने आपको दिखाई है सर। 1 महीने में कितना वजन कम होएगा सर, बताएं। हाँ देखिए, वजन कम करना जो है ना वो आपके हाथ में है, राइट। मैंने लॉकडाउन के अंदर 102 किलो से 89 किलो पे आ गया, लॉकडाउन के अंदर राइट। मैंने तकरीबन 12.5 किलो अपना वेट जो है वो लूज किया 3 महीने के अंदर, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर। उसके लिए मेरे को क्या देखना पड़ा सर? उसके लिए मेरे को ये देखना पड़ा कि सबसे पहले तो मेरे को अपनी डाइट जो है उसको सही करना पड़ेगा। डाइट के लिए मैंने क्या किया, बहुत सारा सलाद खाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन था तो सलाद 10 रुपए किलो मिल रहा था, राइट सर। खीरा, ककड़ी, टमाटर सब 10 रुपए किलो था, मतलब जो चीज है सब 10 रुपए किलो। तो खूब सारा सलाद। और सलाद खाने का तरीका क्या है, खाने के साथ नहीं खाना होता है सर सलाद, खाने से आधा पौना घंटा पहले सलाद खाना होता है सर। मान लीजिए जैसे आप हैं, पूरी फैमिली पहले बैठ के सलाद काटते हैं, राइट। सलाद काट लीजिए, सलाद खा लीजिए, सलाद खाने के बाद महिला को बोलिए कि अब खाना बना के लेके आओ। तो उतने देर में क्या होगा कि सलाद से आपका पेट भर जाएगा। अब सलाद के अंदर है क्या? सलाद के अंदर है फाइबर, सलाद के अंदर है थोड़े से विटामिन, थोड़े से मिनरल्स, लेकिन सलाद के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके शरीर में फैट नहीं बनता है, राइट। और इसके बाद में जब आपका पेट सलाद से भर गया, राइट, अगर यहाँ पर वो है नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कितनी बड़ी प्लेट, इससे थोड़ी सी ये लाइट का है, ये जो राउंड लाइट लगाई है, ये इतना बड़ा सलाद की प्लेट हम लोग 5 जने खाते थे सर, मतलब खूब सारा भर के खाया हमने सलाद, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, कोई 1 रोटी खाएगा, कोई आधा रोटी खाएगा, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको फैट और फैट वाली चीजों से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, राइट। जैसे लॉकडाउन के अंदर सभी का वजन बढ़ा सर, वो क्यों बढ़ा? क्योंकि घर के अंदर पिज्जा बने, घर के अंदर तरह तरह के पकौड़े ट्राई किए गए, यूट्यूब को देख देख के हम सभी लोग हलवाई बन गए, महाराज बन गए हम लोग सभी लोग, राइट। तो उसके कारण सभी का वजन बढ़ा, राइट। तीसरी चीज जो होती है ना सर, वो आती है एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, राइट सर। कई लोग बोलते हैं सर क्या प्रोडक्ट से वजन कम हो जाएगा? भाई प्रोडक्ट से तो वजन कम हो सकता है, लेकिन तू पकौड़े और समोसे खाना छोड़ेगा तब ना, सही है ना सर, राइट। तो प्रोडक्ट तो अब, और दूसरी चीज है, मेरा यूरिक एसिड जो है वो बॉर्डर लाइन पे रहता है, इसलिए मैंने ना तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाया, ना न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ खाया। तो मैंने ये 13 का 13 किलो वजन कैसे कंट्रोल किया सर? मैंने केवल डाइट से और एक्सरसाइज से किया, राइट।
अभी आपका प्रोग्राम, क्योंकि आज मेरे को सुबह एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिला, तो अभी जैसे ही आपका प्रोग्राम खत्म होएगा, मेरा एक घंटे का रहेगा रूटीन, मैं तो 1 घंटे का रूटीन जाके पूरा करूंगा, क्योंकि ये मेरी हैबिट बनी हुई है सर। राइट सर। तो वजन कम करना आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें कि न्यूट्री चार्ज एस&एफ का क्या रिजल्ट है, अगर आप बैलेंस डाइट रहते हैं, साथ में एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका जो है तकरीबन तकरीबन 2% के आसपास जो फैट है वो हर महीने कम हो जाता है, क्योंकि अपने पास जो क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट हुए हैं, तो वो रिजल्ट बताते हैं कि एक एवरेज जो है वो 6.38% फैट कम होता है 3 महीने के अंदर। तो हर महीने के अंदर 2% फैट कम हुआ, तो एवरेज 2% फैट कम हो। लेकिन अगेन फिर वही मैं बात बोलता हूँ कि फैट कम करना या वेट कम करना आपके हाथ है, ना के प्रोडक्ट के हाथ में। ये अकेला ऐसी चीज है जिसका जो है वो फैट कम करना या मतलब वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है, मतलब कस्टमर के हाथ में है, प्रोडक्ट के हाथ में नहीं है। जी सर, मनोज सर आप कुछ बोल रहे थे शायद, वो अनम्यूट कीजिए सर। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था सर कि बहुत ही शानदार आज की ट्रेनिंग चल रही है, और बहुत सारी चीजें जो हमारी ट्रेनिंग के अलावा जैसे आपने बताई, वो वाकई में ही बहुत इसका लाभ सब लोग उठाएंगे। तो एक बीच में कोई राजेश शाह है हमारे बिहार से, वो उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजा था मांगल जी को, तो उसके बारे में वो पूछना चाह रहे हैं। अगर मांगल जी रिपोर्ट है तो आप बाद में सर को हम मैसेज कर देंगे, उसके बारे में बातचीत करके पूछ लेंगे उसमें क्या करना चाहिए। तो सर डॉक्टर साहब जी सर डॉक्टर साहब, मैंने आपका क्वेश्चन है कि क्या वेलनेस बुक व्हाट्सएप पे दोबारा मैंने मिल जाएगी? भेजी है सर। ये जो आप- वेलनेस बुक है ना, ये आपको जो है बॉडी स्कैनर के साथ नहीं मिलती है सर, ये आपको खरीदनी पड़ती है, 100 रुपए की है ये, तो आपको मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। हाँ, किसी ने लिखा था, इसीलिए मैंने लिखा ना भी, हाँ जैसे मिल जाएगी, मिलती है ये पिकअप सेंटर पे। पानी कितना होना चाहिए? पानी बताया सर आपको 55% इस मशीन के हिसाब से। अगर कम हो गया तो कम होने का कारण क्या हो सकता है? पानी कम होने का एक ही कारण होता है, वो होता है शरीर में फैट का बढ़ना। अगर शरीर में फैट बढ़ा हुआ है तो पानी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे आप फैट कम करना शुरू कर दोगे, आपके शरीर में जो है वो वाटर परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी हैं सर, पार्स कलीफुल्ला जी ने क्वेश्चन किया है कि मेल और फीमेल में वाटर का परसेंटेज लेवल कितना होना चाहिए? सेम 55 या 55 से ज्यादा, सेम उनके लिए सेम है सर। सर यूरिक एसिड को देखो, यूरिक एसिड को हम लोग क्या है, वैसे तो मेडिसिन आ जाती है, लेकिन फिर भी यूरिक एसिड को अगर मैं बिना मेडिसिन के कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कर रहा हूँ कि मैं दालें वगैरह बहुत ज्यादा नहीं खाता हूँ। हाँ, सलाद और सब्जियां खूब खाता हूँ सर, उनके ऊपर टूट के पड़ता हूँ, जिसके कारण जो है वो मेरा जो यूरिक एसिड है वो बढ़ नहीं रहा है, मतलब वो बॉर्डर लाइन पे है। राइट सर। एक हमारे साथी और हैं, उन्होंने मेरे को पर्सनल मैसेज किया, 15 साल की बच्ची है, उसका वजन है 60 किलो, तो उसको कितना पानी पीना चाहिए, या वजन कम करने के लिए अभी से क्या करना चाहिए? देखो, पानी के लिए तो वो सिंपल सी चीज है। अगर उसका वजन बढ़ा हुआ है ना, तो 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो है कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर थायराइड नहीं है तो फिर दूसरी एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो बच्ची को आप बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा जो है वो आप जो बाजार वाली चीजें हैं वो बहुत ज्यादा खिला रहे हैं। अदरवाइज इतने छोटे बच्चे का वजन नहीं बढ़ सकता है। राइट। तो उनको क्या करना है, जो मैंने बताया सर, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो खाना खाने से आधा घंटा पहले सलाद खाइए, पूरा बैठ के, पेट भर जाएगा, खाना कम खाने को मिलेगा। शाम के टाइम पे अक्सर भूख लगता है, जब शाम का चाय का टाइम होता है 5 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास अक्सर भूख लगता है हमारे को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। पोहा एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। इसके बाद में अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, चाय के साथ रस खा सकते हैं। ये बिस्किट वगैरह जो होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारा फैट होता है सर। राइट। खास तौर पे जो बेकरी वाले होते हैं उनके अंदर तो बहुत बेकार वाला फैट होता है। राइट। जो अपने आरसीएम वाले हैं उसके अंदर तो फिर भी चलो हेल्थ गार्ड ऑयल से बने हुए हैं, वो फिर भी ठीक है, लेकिन वो भी अपने को 1-2 ही खाने चाहिए सर, 1-2 से ज्यादा नहीं खाने चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो अभी जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और बजाज सर बोल रहे थे, तो मैं चाय पी रहा था, तो मैं ग्रीन टी पीता हूँ सुबह सुबह, तो मैंने, अगर आप देखोगे तो मैंने 1 बिस्किट खाया सर। राइट। मेरी वाइफ जो थी वो मेरे पास पूरा डब्बा लेके आई थी सर, मैं चाहता तो डब्बा रख सकता था सर अपने पास। राइट। यही मेन चीजें होती हैं सर, आपको वजन को कंट्रोल करने के लिए या वजन को कम करने के लिए ये दिमाग को बांधना पड़ता है सर सिर्फ। राइट सर। और और दूसरी एक कंपनी, इसका और भी है सर, अपना प्रोडक्ट किनो आता है ना आरसी में सर, वो भी ले सकते हैं, वो भी जी बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा दूसरी सर। कंपनी वाले बताते हैं सर 1 महीने में 5 से 7 किलो वजन कम हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट से। हाँ सर, वो करते हैं सर, 5 से 7 किलो वजन कम करते हैं, लेकिन उसके बाद में देखिए ना सर, 6 महीने के बाद रिजल्ट क्या होता है कि अब पवनदीप सिंह जो है वो 89 पे ले आया,
अब मतलब तो ये है कि पवनदीप सिंह 89-90 के बीच में मेंटेन करके रखो। अगर पवनदीप सिंह 6 महीने के बाद दोबारा 102 किलो का हो जाता है तो फिर कम करने का फायदा क्या हुआ सर, राइट? तो 5 से 7 किलो कम करना है तो मैं आपको बता देता हूं, पानी पीना बंद कर दीजिए, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो मतलब, और ये एक वो बेल्ट आती है सर वो बांधने वाली, वो और बांध लीजिए, वो पसीना निकालती है जो, राइट? तो वो, राइट? और क्या है, बहुत बढ़िया जानकारी दी। ओके ओके ये सर बहुत बहुत थैंक यू सर। 9:30 का एक सेशन है अलग से। जी 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 जी, प्लीज 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 प्लीज। तो डॉक्टर साहब कांशीराम जी, और कोई हमारा बीच में कोर्स या टेक्निकल चीज कोई क्वेश्चन अगर इम्पोर्टेंट है, कोई वैसे तो सब क्वेश्चन आ गए हैं, फिर भी कोई है तो आप रखिए और मीटिंग को हम लोग क्लोज करेंगे। सब लोग डॉक्टर पवनदीप जी हमारे बीच में, उनका हम थैंक यू करेंगे। लास्ट में सभी को अनम्यूट कर देंगे सर हम, तो कुछ सेकंड में आपका थैंक यू भी सर तक पहुंचाएंगे। तो आगे की बातचीत के लिए डॉक्टर कांशीराम जी। हाँ, मैं 2 मिनट गुरु जी लेता हूँ। और आज वैसे पवन जी से मैं ये इतना सवाल कर रहा हूँ, ये मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं जी। मैंने 2018 में 19 में इनके पर्सनली प्रोग्राम लिए थे, उनके साथ रहा हूँ मैं। और इनके प्रोग्राम की वजह से जो है मेरा थाईलैंड का टूर क्वालिफाई हुआ था। और जो आज जो मीटिंग है इससे मेरा नहीं क्वालिफाई होगा, बहुत सारे साथियों का क्वालिफाई का टूर होगा। इसलिए जो ये बहुत अहम पार्ट था कि बॉडी स्कैनर को कैसे चलाना है, कैसे इसको आगे लोगों को बताना है और कैसे डराना है। डराना नहीं है, समझाना वो तो एक तरीका चलो इनका है। तो पवन सर का इनका जो मैं एक चीज देखा कि इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका अंदाज वो अलग ही तरीके में रहता है। और कभी इनका ट्रेनिंग अपने करवाएंगे, जब ये बताते हैं अभी कैसे का आदमी है, मक्खन खाता था कैसे जो साथ में है और खाता था, वो अंदाजा अलग ही होता है इनका। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये आप सामने देख रहे हो टोटल विजाज साहब की बीलेग में मैं आता हूँ, टोटल मेरी टीम है और इसका हम रिजल्ट देंगे। और आपने अभी पीछे 12 दिन की जो मैम की ट्रेनिंग ली है उससे एक डिसीजन लिया है कि 50 बॉडी स्किनर हम अब मंगवाएंगे। 10 हमारे पास हैं, इसको 50 पर लेके जाएंगे। और एक आदमी मिनिमम अपना और अपनी टीम का, पर्सनल और अपनी टीम का 20,000 का वॉल्यूम बड़े आराम से निकाल सकता है। जो 20,000 वो ट्रेनिंग में लेने के बाद नहीं निकालेगा, इसका मतलब उसमें ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। इसे 50 लोगों से कितना होगा, लगभग 10 लाख का वॉल्यूम आ सकता है। ये हम 150 लोग लगातार इसको ट्रेनिंग को लिया है, 150 लोग इसको चलाना सीख जाएं। मेरा मानना है उसका नेटवर्क बने या ना बने, वो 20-25 हजार से कम इनकम नहीं होगी। इसलिए इस टूल को पूरा चलाना सीख लें। साथ में वेलनेस डेयरी, अभी एक जो है वेलनेस डेयरी हो, साथ में रोग मुक्त जीवन बुक है, वो आपके पास बहुत जरूर होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आज का डॉक्टर साहब का प्रोग्राम रहा। और मैं पिछले 2-3 दिन से विजुअलाइजेशन कर रहा था कि पवन जी सर की अगर डेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो परमात्मा ने क्या किया कि आपकी ही डेट दिलवा दी बॉडी स्कैनर के लिए। तो बहुत बहुत बढ़िया आज का प्रोग्राम रहा। और ओवर टू बजाज साहब, आप क्लोजिंग और बढ़ते हैं फिर। जी बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब आपका। और आज हमारा जो मुख्य आगे का अभी वर्क रहेगा वो आज शाम को, जैसे आपको पता है 7 बजे लिंक ओपन हो जाएगा। 7 से 9 बजे का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जैसे मैंने पहले भी आपके बीच में रखा। तो हम सब लोग उसका प्रमोशन करेंगे पर्सनली। जितने भी कॉल्स करेंगे, जितने भी नंबर आपके पास है उनको भी कॉल्स करेंगे जो बिना हमारे आरसीएम के दोस्त हैं। तो आज की एक तैयारी सब पे भारी पड़ने वाली है दोस्तों। तो मैं आप सबकी तरफ से डॉक्टर पवनदीप जी सर आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार आपको सर। आपने अपना कीमती समय दिया और इससे हम बहुत सारा लाभ लेंगे आने वाले समय में। सर मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ आज की ये जो ट्रेनिंग है ये मात्र एक ट्रेनिंग नहीं रहेगी, इसका रिजल्ट बोलेगा। और इसका रिजल्ट आने वाले समय में हम आगे जो आपकी मैनेजमेंट है उन तक भी रखेंगे। 30 को भी सर उनके साथ मीटिंग है तो उनको भी मैं फीडबैक दूंगा, मिलन सर को भी सर आपका। और निश्चित रूप से जैसे डॉक्टर कांशीराम जी ने बोला सर कि 50 बॉडी स्कैनर मतलब 10 लाख का टर्नओवर का इन्होंने टारगेट रखा है। और इनकी ये पूरी टीम है सर, इनकी एआरबी में जैसे अभी लगभग आंकड़ा हमारा 200 के आस चला गया था, 200 के आसपास चला गया था। तो आने वाले समय में ये जो पूरी टीम है ये अपने आप में एक लीडर, जैसे सुरेश मांगल जी हैं, सत्यपाल जी हैं, चैन सिंह चौहान जी, ये सारे टेक्निकल अचीवर है सर। टोनी सर हैं, सोनलाल जी, वरुण जी हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये हमारे 6-7 टेक्निकल अचीवर हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी सेकंड की बात की तो 7 टेक्निकल या 6 टेक्निकल का मतलब है कि एक टेक्निकल का मतलब 10 लाख का टर्नओवर का अगर जिम्मेदारी डॉक्टर कांशीराम जी ले रहे हैं तो 70 लाख का टर्नओवर आज इस ट्रेनिंग से निश्चित होने जा रहा है। इसके लिए सर आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत थैंक यू सर। और एक बार डॉक्टर कांशीराम सर सबको अनम्यूट कर दीजिए, जो भी सर का थैंक यू करना चाहता है 2, 4, 5, 10 मिनट में करेंगे। उसके बाद सर मीटिंग आप क्लोज करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल का होस्ट बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ कल का होस्ट भी है। हाँ जी बिल्कुल सही बोला। तो जितने भी 10 पॉइंट अपने को मिलेंगे सभी उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। एक मिनट आप नेचुरल है कि कल के हमारे जो होस्ट हैं, वेलकम होस्ट रहेंगे वो जगसीर सर रहेंगे अबोर से, और दामचंद जी रमोला उत्तरकाशी से रहेंगे।
तो इन दोनों साथियों की जिम्मेदारी है। कल का वेलकम हम रश्मि खंडेलवाल जी मैम के माध्यम से गेनर की ट्रेनिंग लेंगे और 30 को हमारा ये सेशन क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद हम जून का महीना आ रहा है, टारगेट को लेके हमारा जून, कहते हैं ना गर्मी जून में नहीं जुनून में होती है, तो हम लोग टारगेट को हिट करेंगे। और हमें अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिला तो फिर जुलाई महीने में मैं एडमिन से रिक्वेस्ट डालूंगा कि हमें डॉक्टर पवनदीप जी की सभी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिले, ताकि हम जैसे आज हम 100 लोग हैं तो फिर हम 500 का आंकड़ा, क्योंकि ये ट्रेनिंग जितने डीप डाउन में जाएगी उतना ही लाभ हमें मिल पाएगा। जितने लोग कहते हैं ना, जितना लोग सीखेंगे, जितना लोग डुप्लीकेट होंगे, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो कल के जितने भी हमारे वेलकम होस्ट हैं वो समय का ध्यान रखें, 7:30 पे लिंक ओपन हो जाएगा। और कल नया लिंक रहेगा गुरुदेव, जूम का लिंक जी, लिंक जूम नया का रहेगा, लिंक थोड़ा और बता। आईडी पासवर्ड अलग रहेगा सर, जी। तो इस बात का खास ध्यान रखें। और तो सभी डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछना चाह रहा कि जो बॉडी स्कैनर है जो अवेलेबल कहाँ से, पिकअप सेंटर अभी आ नहीं रही, तो मेरे पर्सनल नंबर दे देना तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा तो मैं आपको कंपनी का अकाउंट नंबर डायरेक्ट दे दूंगा जी। तो आप कंपनी के अकाउंट में जितने भी चाहिए आपको ट्रांसफर कर दीजिएगा पैसे, और सभी के सभी कुरियर होके आपके पास ही आ जाएंगे सर। या अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल सही है। डिस्ट्रीब्यूटर सुरेश होके मांगल जी जाएं, कुछ बात डिस्ट्रीब्यूटर करते होके सर, कम जाएंगे। शब्दों में 15 सेकंड में बात खत्म करेंगे सर और मीटिंग को क्लोज करेंगे। मांगल जी। हाँ, सबको थैंक्स डॉक्टर साहब का। आज पवनदीप सर ने बहुत शानदार जानकारी, 10 टॉपिक्स जो बताए वो तब इम्प्लीमेंट हो गए जब हम प्रैक्टिकली फील्ड में जाके बात करेंगे। अगर हमने आज ट्रेनिंग ले ली, अगर हमारे पास बॉडी स्कैनर नहीं है, इस ट्रेनिंग के बाद हमने बॉडी स्कैनर नहीं लिया, तो ये मीटिंग हमारा कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर पाएगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि सबसे पहले जैसे हमारे ट्रेनर साहब ने बताया, पवनदीप जी ने, कि अपने पास टूल्स होना चाहिए। वो टूल्स होगा तो बजाज साहब की जो बात अभी रखी गई 70 लाख का टर्नओवर निकल सकता है, ये बजाज साहब की बात तब जो है इम्प्लीमेंट हो पाएगी जब हम सब लोग अपने पास ये बॉडी स्कैनर रखेंगे। तो आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बजाज साहब आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बैक टू बजाज साहब। ओके सर, क्लोज करो सर। थैंक यू सर। जो भी थैंक यू बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। सभी को म्यूट कर दीजिए। मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट कर दीजिए सब। मैं एक बार सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। जी सभी अनम्यूटेड हैं सर अपने आप। तो साथियों जो भी सर का थैंक यू बोलना चाहते हैं, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज डॉक्टर साहब बहुत थैंक यू सर, थैंक यू मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सभी चार्ज न्यूट्री चार्ज मेरा चार्ज न्यूट्री सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। जय आरसीएम सर जी, जय आरसीएम।